अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज मोमिन अली मुंशी। आप देख रहे हैं गैलेक्सी लॉलीवुड। दिस इज अम्मा टीवी और मैं। हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। आज हमारी चांद रात स्पेशल है या ईद स्पेशल, भाई ये फैसला तो मुफ्ती पोपली करेंगे। हम इस पर शूट करें हफ्ते की रात को। अगर मंडे को ईद होती तो संडे रात को शूट करके एडिट करना थोड़ा मुश्किल होता, तो हमने कहा हम इसको हफ्ते को निपटा देते हैं। अब अल्लाह बेहतर जाने कि हमारा ईद स्पेशल है कि हमारा चांद रात स्पेशल। हम दोनों कह देते हैं ना, ईद मुबारक। नहीं उस तरह, प्यारे मुसलमानों तुम्हें ईद मुबारक, सबको 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 ईद मुबारक। चांद रात क्या कहोगे? दूसरा गाना चंद 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 सामने आ गया, मैं तो सदके जावा सोनिए हीरिए ईद मुबारक। अरे फिर ईद मुबारक था। चांद का कोई गाना नहीं है। पर मैंने कहता चांद चांद के सामने आ देखो गया, चांद आया, चांद नजर आया। उन्हें कहता है बेसुरे सिंगर, कोई मौका नहीं जाने देते गंदे गाने गाने मैंने भी अपने बेसुरे सिंगरां च पाना। अम्मा से बहुत सुर से सारे सुर मेरे अंदर जो है ना वो अम्मा से आए हैं। मेरे गुरुजी अम्मा ही हैं। ये अम्मा को यार जा तेरे गुरुजी अम्मा क्यों? अम्मा ने एक दफा गाना गाया था, याद है? मैंने वो ग्लासों का सेट, मग थे कि ग्लास थे शीशे के, मग थे मुझे लगता बेशर्म सा ना तेरे लिए जीते सी मांग ग्लास थे 6 वापस ग्लास थे, कप। 6 ग्लास थे। याद है वो गत्ते में आते होते हैं। अभी भी गत्ते में ही आते हैं। नहीं मेरी अल्लाह डे खूबसूरत का पता सेट सी जन तो गिलास बनाता चावल छोटे गिलास। तेरी मैं बदतमीज ते बेशर्मी समझन रही हां जो तुम साफ रह कहता 6 कप नहीं हुंदे, 6 गिलास केड़े तेरे प्यो दे हुंदे ने? अम्मा गत्ते के डब्बे में जाते हैं 6 ग्लास। नहीं बेटा कोई नहीं हुंदे अम्मा, लेकिन बहुत पर वो गाने हमने यूज नहीं किए, वो हमने अम्मा की वो रखे हुए थे कि अम्मा जीत के आई है, दे देंगे करे फौत की मैंने हमने कहा था मैं जीत के आई है, और मैंने वो एज अ खजाना रखा हुआ था। मुझे याद है स्टोर में पड़े होते थे मुझे हॉल में। अम्मा का गिफ्ट। anyhow, आज हमारी ईद स्पेशल चांद रात भी हम नहीं जानते, बट हम इसको एज ईद स्पेशल ट्रीट कर रहे हैं। तो आप सबको एक फिर से एक दफा ईद मुबारक। और क्या ईद मुबारक अम्मा? अम्मा सबसे पहले तो आपने बोला था पता क्यों रह गया मेरा? अरे मैं तो रोज ही गाल करनी सी ना। क्या? अलविदा रोज है ना करना। कर दो। अच्छा तुझे सारे खुशियां रो दे ताड़ ते फर्ज। अम्मा का बहुत ड्रामेटिक होता है अलविदा वैसे। अच्छा रोजे शुरू होते हैं ना, रोजे शुरू होते कसम ना मैं डर नहीं भाई। रोजे शुरू हो गए इतना मेरा सच्ची वजन काट जाना काम भाई। रोजे से इतना रखे जान बड़ा डर लगा रोजे, पर जब रोजे फिर रखने शुरू हो जाते हैं फिर सुकून छा जाता है। फिर जब रोजे जाते हैं अल्लाह इतना दुखी होते हैं जब रोजे खत्म होते हैं। और फिर ना रोज़ों का वो एक अल्लाह इन्होंने नात कहना कि गाना की कहना रोज़ियां दा ए दिखा डर दहशत भाई मेरा गाना भूल गया। ए माहे रमजान हमसे जुदा अलविदा 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 है। इन्ना मैं रोनी है गाना। ये कौन गाता है? बेशर्म इंसानों, गांदा कौन है? मौलवी गांदे ने। पहले साढ़े महल्ले च आवाज़ां आंदियां सी ते मैं अपने सेंज जाके ना सुन कर रोंदी हुंदी सी। अब डिफेंस में भी अल्लाह ने मेरे ते इन्ना करम कीता, 3-4 साल मैं नहीं सुनया कोई भी, मैं नहीं रोई। 5वें साल पता नहीं किसी मौलवी दिल में लगी गल के कत्थे को सुनना चाहता। फुल आवाज़ मेरे कान च, मैं अपने लॉन च बैठ के फिर सुननी है। अम्मा यहाँ डिफेंस में यहाँ अजान के बाद आती नहीं यहाँ पे। ए हुण तां मैं यकीन मेरे प्यो दी धी नहीं ए मैं अपने फोन च एक अजान दी आवाज नहीं आंदी तो वाकई नहीं आंदी। मैं पुछनी अजान होई कि नहीं, मेरे ज़बान अजान दी आवाज आई ते जे आंदी है ते महल्ले वांगू 5-6 जगह तो आवाज आंदियां ने अजान दियां, तो सिर ते कन्नां दे कोल आके आंदियां ने। ते मैं आवाज रिकॉर्ड करनी है ते तेनू सुनानी है। ठीक है हाँ जी, लोकां नू सुनाने बच्चों ने मैं अपने इंस्टा ते। क्या बात है। और रमजान की बात तो करना चाह रही आप कोई? क्या माह रमजान आपको चला गया कुछ? आप और रमजान खैर बहुत जल्दी चला गया इस दफा, बहुत जल्दी। रमजान का पता नहीं चला, अभी लग रहा था कि रमजान आया और ऐसे रमजान गया कि पता नहीं चला। है ना? चल कुछ नसीब है अल्लाह में, अगले साल भी हमें रमजान के रोजे रखने नसीब हो, हमारे गुनाह झड़े। आमीन। खैर आज है ईद का मौका, और ईद के मौके पे भाई टीवी पे बहुत सी टेलीफिल्म्स आ रही हैं, सिनेमा में बहुत सी फिल्म्स लग रही हैं। इन सब की थोड़ी बात मैंने ईद की बात करनी है। क्या? ईद की बात करनी है। मैं ना ईद पे ना जब ईद आती है मैं दुखी हो जाती हूँ पिछले कुछ सालों से। हाँ जी, मेरे अब्बू फोत हुए ना तो दुखी हुए थे हम लोग। इतना दुखी नहीं हुए थे, हमारे पास हमारे छोटे अब्बा थे चचा सरदार, हमारे साथ इतना प्यार करते हैं जिस तरह अपनी औलाद के साथ करते थे वैसे ही हमारे साथ करते थे वो।
तो जब चाचा सरदार जब तक जिंदा थे हमें था कि हम यतीम नहीं हुए, हमें होता था बेशक बूढ़े हो गए और सुनते लगा सी मैं कहा तुम मेरी बुरा मैं स्वीट स्माइल ले रहा हूं। तो ये होता था कि हम लोगों ने ना कि हमें भी लगता था कि हम छोटे हैं, हमने ईद लेने जाना है, हर जगह पे कहीं भी जाओ ईद दो ईद लो ईद दो। और क्योंकि अम्मा अपने बहन भाई सबसे छोटी है ना, तो अम्मा छोटी रह गई। अम्मा को अभी भी लगता है कि मैं 12 साल की हूँ, है ना अम्मा? मैं कहती हूँ मुझे भी ईद दे और मैं दूं। हालांकि मैं 28 का हूँ, मुझे अब ईद की इतनी वो एक्साइटमेंट होती है लेने की, अम्मा की एक्साइटमेंट खत्म ही नहीं होती। अम्मा कभी मुझे ईद देता रहे, है ना अम्मा? यानी ईद का मजा आता है जो ईद आपको मिलती है। मैं अपना मेरा छोटे अब्बा की गाल की थी बशर्म साना और ना ईद की तो दुनिया की मिलाती। आपको होता है मुझे ईद को देने वाला रहा आप हनी आप बस देने वाली जगह पे आ गए। एक बस बेहिस रिश्ता होता है ईद होता है कि ईदी मिलती है, हमें भी लगता है कि हाँ हमारे माँ बाप है हमारे साथ में मौजूद है। अब वो साया लगता है जैसे खत्म हो गया ना, आप ईद लेने जाते थे वो ईद वाला दरवाजा बंद खत्म। अब कहते हैं बच्चे भी बन जाते हैं बढ़िया, हनी ईद ही देगा हनी को अपनी जगह पे उनका अपनी जगह पे था। बारह जब वैसे भी सारा साल नहीं भूलते। अम्मा की बात यह है कि ईद का जो होता है लेने का देना होता है हर जगह, वहाँ वो सिर्फ सिर्फ यहाँ था कि कभी तो बाप थे ना वहां से सिर्फ हम लेने जाते थे। हमारे छोटे अब्बा हर साल हमारी ईदी बढ़ाते थे, हर साल कहते थे महंगाई हो गई है ईदी इतनी इतनी इतनी। इस नोट में एक सवाल पूछ रहा हूँ सबसे कि बचपन में जब ईद मिलती थी तो किस किस के माँ बाप ईद उनसे छीन लेते थे और आप कहाँ से आपके छीनते थे माँ बाप? शर्म इंसान में आके बच्ची नहीं मेरे अब्बा जान हुए थे 15 साल बाद औलाद, मैं सब तो छोटी सी लोग कहते सी तेरे दादाबू ने हर जगह मैं जाते से पड़े अब्बा ने मेरे अब्बा काना मेरे को नहीं रहने देते, बहुत ईदी मिलती थी सारी मेरे बेटियां जाने। ऐसी होता है ना, एक परंपरा चलती है, परंपरा है, कोई भी माँ पे रहने हमारा होता है कुछ मिलती थी कुछ लोगों की मिलती थी कुछ लोगों की माने अगर इसने 1000% दिया है तो उसका मैं ऐसे करती थी 500 रख लो। हां ऐसे मैं पूरा लिस्ट तुम लोगों से लेती कैसी वडानी भी होती है ना। ये भी होता था हम 2 बच्चे उनके 4 तो कभी कभी ये भी होता ना कि वो ही नोट अब चल जाता है ना, अम्मा उन्होंने पैसे दिया अच्छा फिर वही आगे चले जाता। ये है ईद का मजा। और ईद के मौके पे मुझे एक और बात मैं जिक्र करना चाहूंगा। जैसे रमजान में हमारे घर पकौड़े वगैरह बनते हैं, मैं दुख रो चुका हूँ अक्सर, मुझे ख्याल है कि हमने कभी शीर खोना नहीं खाया कभी। हम क्यों होता है कि ईद के मौके पर शीर खोना बहुत खाते हैं लोग शौक से। अभी मैं गाना सुन मैं मामा मैं जिन्ना छेड़े मेरे मुझे सच्ची गाल ना निकले ना छेड़ मेरे मुझे सच्ची गाल ना निकले। गाना सुना था कि ईद के मौके का ना शीर खोरमा खा के काजल लगा के मम्मी पापा ईद मुबारक खुशबू लगा के शीर खोरमा खा के। हमने कभी शीर खोरमा नहीं खाया। कुछ सुने शीर खोरमा खा के काजल लगा के ये केड़ा सी बच्ची का है गाना बड़ा 724 मिलियन व्यूज। कितने 724 जितने आज तक आपके चैनल पे नहीं आए ना उतने उसके वीडियो पे हैं 724 मिलियन। केड़े मुल्क दी है? आधी पाकिस्तानी बच्ची है, छोटी बच्ची है। केड़े सान दा लास्ट ईयर आया प्यारे मुसलमानों तुम्हें ईद मुबारक। इस गाने का सलाम मम्मी पापा ईद मुबारक, चाची चाचा ताया ताई 724 मिलियन। खैर आई थिंक हम अब ईद पे हम लोग को वो मिलता होता था एक केक लेके हमेशा आते थे बेकरी का जो कोई भी नहीं खाता था। वो केक शुक्र केक चला दुनिया से। अम्मा का खास केक बादामों वाला कोई भी नहीं खाता ना, वो केक खाता था। अम्मा पता नहीं केक क्यों लाती, राहत से आता था वो केक खास। उसकी खास बात ये थी उसको आज लेके आप 200 साल बाद खा लो। पूरी ईद गुजार लेती थी ना, भी खाता था टेबल पे सज जाता था। वो केक का खास टेबल से वो केक अल्लाह वो केक खराब नहीं होता था, इस पड़ा था उस पे ट्रॉली पे तो खराब नहीं होता खाता था। खानदान को सारे खाते थे शौक डेकोरेशन पीस था। लेकिन खैर ईद की हम बात करें थोड़ी कंटेंट की बात कर लें। बहुत सी टेलीफिल्म्स आ रही हैं, बहुत सी फिल्में आ रही हैं। टेलीफिल्म की बात करें तो मैंने कहा था कि अम्मा थोड़ी बात करें उनके टीजर्स की बात करें, बट अम्मा ने कहा थोड़ी फिल्मों की बात, फिर टीवी ये फिल्मों की ये ईद उद वाली बचपन की बातें करो, इतनी अच्छी लग रही थी। अम्मा बचपन में मुझे इतना अच्छा लगता था, इनके ना कपड़े मैंने ना तैयार करके रख देने दोनों का ना, बेड पे पूरा आउटफिट बनाती थी, ज्वेलरी वगैरह सब कुछ ऐसे रख लो, शूज वगैरह। फिर मैंने कहा जाओ निकल जाओ बच्चों, मुझे जाना मल्ले में सबको मिलने के लिए खाना। अच्छे वक्त है ना पहले, अब ऐसे वक्त रहे भी नहीं वो ना। अच्छा ये तो मेरी तो जिंदगी में ईदें आई नहीं, मैं तो थी बेवा, ठीक है, मुझे जैसे पैदाइशी जी थी, मैं पैदाइशी बेवा थी। कुछ कहते ना
कुछ बाजी फीफा। कुछ शहर के लोग भी जालिम थे, कुछ सानू बनना शौक सी। अम्मा वो है बाजी फीफा दसन लगियां बाजी फीफा जिन्नियां एकदम बनाइयां अल्लाह दे सुहाग ने जाना नमाज पढ़ शीशे के खड़कने बाल बूल पा के कज्जल पा के मेकअप करके चूड़ियां पा के सुहाग दे आउण से पहले पूरा तैयार हो चमचे ना शीख मार अल्लाह जन्नत सी करे माशा बाजी फीफा जिंदगी 28 साल सुहागन रही 28 दम बनाइयां ने शीख में बड़ियां एकदम बनाइयां बाजी ने अम्मा के हंस रही थी जो शायद अल्लाह खुशी को नजर लगी अम्मा के। 28 साल माशाल्लाह। आप चाहती आप भी शीर खाना बना के हमें खिला सकती थी। हाँ अल्लाह चाहती पाक ने हो? दिए थे बच्चे आगे, मुझे पता ही नहीं शीर खाना क्या होता है। मुझे खुद नहीं पता वैसे। देखा? अच्छा इससे ਹੁਣ बढ़िया ਫੇਰ होती ਲੋਕਾਂ है, ਫੇਰ दूसरा ਕਹਣਾ नहीं ਆਪਣੀ ਅਸਮਤ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੀ ਪਈ ਏ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ ਸਭ ਮੇਰੇ ਸੀ ਕਿ ਵਿਚਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਡਰਾਈਵਰ ਕਹਿ ਲਿਆ ਸਰਵਿਸ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੀ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫੇਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅੱਜ ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਮਨੂਸਤ ਧੰਨ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੀਖ ਨਾ ਖਵਾਉਣਾ ਸੀ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਟੋਰੇ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਜਾਏ। ਹਾਂਜੀ नहीं मामा बहुत अच्छी औरत है। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੀਰ ਖੁਰਮਾ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਚੂਜ਼ੀ ਵੀ ਬੜੇ ਸੀ। लो जी। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖਾ ਖਵਾਵਾਂ ਤੇ ਨਾਸਾਂ ਜੀ ਸ਼ੀਰ ਖੁਰਮਾ ਪਾਵਾਂ ਸ਼ੀਰ ਖੁਰਮਾ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਕਦੀ ਪਕੌੜੇ ਤੇ ਕਦੀ ਸ਼ੀਰ ਖੁਰਮਾ। ठीक है और बातें करने की आगे बढ़े। अच्छा अम्मा इस साल ईद मना रही है तो आप जरा बता दो कि पिछले कुछ सालों में अम्मा ईद नहीं मना सकी थी। अनफॉर्चुनेटली हमारी फैमिली बहुत सी डेथ्स वगैरह हुई हैं तो इस साल अम्मा आई थिंक ईद अपनी गैरी में जरा मनाऊंगी जोश के साथ। तो अम्मा बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी हैं ईद को लेकर ना। अम्मा ने अपनी पूरी तैयारी कसनी है इंशाल्लाह ईद पे। तैयारी मंथ रही आज भी कसी ली है। हाँ पूरा मैंने और बनाया क्या जूड़ा शूरा कांटे शांटे मेकअप और दुपट्टा जाली वाला। ओ हो हनी ये क्या ਤੂੰ था? ਆਪਣਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸੂਟ ਤੇਰੇ ਕਮੀਜ਼ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਚਵਾਨੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਦੱਸ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, सब अच्छे लग रहे हैं। मैं अपनी तारीफ खुद ही कर लूं, मेरी तो किसने सब बहुत अच्छे लग रहे हैं। सब बहुत लग रहे हैं। ईमान की कर्ल्स की तारीफ कर दे कोई। हाँ मैंने खुद किए हैं तो शायद थोड़े उड़ से गए उजड़ से अच्छे गए लग हों, रहे हैं, वो पर मैंने बिल्कुल कोशिश लग किया। रहा है ईमान ने किसी पार्लर से बनाया है। काश मैं तेरे बाल अकबर में भी ये कह सकती कि पार्लर के हैं। लो जी ईमान ने बड़ा कमबैक मारा। Anyhow, सर आज मेरे बाल आपने 2 दिन नहीं धोए। मेरे बाल क्या कहाँ के बने हुए हैं? आपके बाल भी घर के बने। मैं आप मुझे पूर्ण लगी हुई। ਮੈਂ ਭਲਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੱਡੇ ਪਾਰਲਰ ਵਾਲੀਆਂ ਭਲਾ ਕੀ ਕੀਤੇ ਉਹ ਇੰਜ ਕਰਦੀਆਂ ਵਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਖਿੱਚਦੀਆਂ ਨੇ ਇੰਜ ਖਿੱਚਦੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਾਲ ਸੁਣਾ ਪੱਫੀ ਜਿਹਾ ਸਟਾਈਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਵਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਖਿੱਚਿਆ ਇੰਜ ਵਾਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਪੱਫੀ ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੱਫੀ ਦਾਣ ਨਹੀਂ ਪੱਫੀ लगता है। आप खुद पार्लर चली जाती है। वैसे अम्मा के वैसे कभी भी हम भी नहीं गए, शादियों पे जाना हो, कभी मेकअप करना हो, हेयर स्टाइल, कभी कुछ मुझे ट्राई यही लगता है कि हाय नेल्स डाल दे पैसे दो वो घंटे बाद खत्म। अरे माँ बाप की आदत बच्चों में होती है ना। हमने कभी कुछ चाय भी भी नहीं तैयार पी, नहीं कभी चाय कॉफी कभी नहीं पी हमने। लोग बड़ा हैरान होते हैं इस बात से कि कभी चाय नहीं पी आप लोगों ने। फ्यूल होता है तो आप लोग कैसे सर्वाइव करते ऐसी हो? है। खैर एनी हमने आज हमने बहुत बातें कर ली। खैर हम अपने शो में होते तो हम बात यहाँ बोलते कि बूजी लोग क्या बोल रहे होंगे। अगर बूजी लोग यहाँ पर आ गए तो कह रहे होंगे oh my god talking about their बचपन nobody cares। बूजी ਹੁੰਦੇ ਕੌਣ ਨੇ? बूजी होते हैं बड़े pretentious लोग। अच्छा। जो बोलते हैं इस तरह के what is she wearing जाली का दुपट्टा so tacky तो मुझे खुद लंडे भी का खुद भी मुजफ्फा था वो कैसा होता फिर आलू जैसा फेक नकली हमने तो फिर असली पहना बूजी लोग वो कॉटन के पर्दे को काट के सिला के पहन के कहना उयो हमारे कुछ और ही समझ। बोलते हैं वो हर किसी को हकारत से देखते हैं। ओए, कहते हैं, तुम कौन ये कौन है औरत बैठ के शो करती है शी इज सो लाउड। ते मैं भी कहांगा बू बूजी होंजी नहीं होंगे। मुझे पता किस तरह के होते हैं हाँ। आपको बताऊंगा शो के बाद आपको एग्जांपल दूंगा मैं। अच्छा। खैर आई थिंक इसी के साथ अपना शो की स्टार्ट करते हैं। डिजाइनर ते नहीं होंदे बूजी वो तो होते ही आते ओ डिजाइनर बूजी मैं नाम ਜਿਹੜਾ लेना। ਕਦੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਮੋੜ ਤੇ ਚਕੋਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ नहीं वो ਕਿਤੇ नहीं ਪਤਖ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ वो नहीं वो नहीं वो नहीं। मुझे है नहीं, उसका बेचारे का मजाक उड़ाते होंगे बूजी लोग। ਅੱਛਾ नहीं वो नहीं ਭਾਈ है। ਬੂਜੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਫ ਕਰਦੇ हाँ छोड़ दो ਇਹ ਬੂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ बूजी
अच्छा खैर बूढ़ी लोगों की बात बताएंगे। अभी हमने बहुत बातें अपनी कली बचपन क्या हो आपने एंजॉय की होंगी। अब हम आई थिंक शो की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ी कंटेंट की बात करते हैं। भाई ईद के मौके बहुत सी फिल्में आ रही हैं, बहुत सी टेलीफिल्म्स आ रही हैं। टेलीफिल्म का मैंने कहा था अम्मा थोड़ी बात करें, थोड़ा प्रीव्यू करें, पर अम्मा ने कहा ना भाई हमसे ना हो पाएगा, हम देखेंगे टेलीफिल्म जो अच्छी लगेगी उसका हम नेक्स्ट जिक्र करेंगे। कोई हम अब प्रीव्यू नहीं करने वाले, बहुत सी टेलीफिल्म्स आ रही हैं। भला क्यों नहीं कर सकती, ये पूरे का पूरा वीक मैं बीमार भी रही हूँ नहीं, रोजे खत्म हो रहे थे, मेरा कुरान पाक कभी जो मेरा था ना वो सुनने वाला वो मेरा भी रह रहा था। अच्छा रहता है अभी 1 से 12 रंदा पे। अच्छा तो वो भी मेरा था ना, इस वजह से भी। तो खैर अभी बात अम्मा मैं कह रहा था कि आप टेलीफिल्म्स की बात नहीं करोगी, आप जब फिल्म आएंगी देखने के बाद जब आपको अच्छी लगेगी उनका जिक्र हम नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह अपने रिव्यू में करेंगे, क्योंकि बहुत सी टेलीफिल्म्स आने वाली हैं, बहुत ज्यादा, हमेशा की तरह। तो फिर हमेशा ने चुनावी गल की बहुत ज्यादा एक तरफ टेलीफिल्म्स इतनी आ रही, ऊपर से इन्ना कूड़ा आंदा कि समेटना मुश्किल हो जाता। थोड़ी देर कंदे में टेलीफिल्म एक्साइटमेंट बिल कह रहा था, एक्साइटमेंट बिल्कुल ना छेड़ मलंगा नु ते क्या चंगे टेलीफिल्मां जेड़ियां ने ना 100 चों कोई 2 चंगियां होंदियां। हां खैर टेलीफिल्म साइड पे अब हम बात कर रहे हैं फीचर फिल्म्स की जो लग रही हैं सिनेमाओं में। 5 फिल्में लग रही हैं ईद उल फितर के मौके पे और बड़ी खुशी हुई क्योंकि 2 साल बाद कोविड के बाद जरा फिल्में वापस आई हैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है। 5 फिल्में आ रही हैं, दम मस्तम, चक्कर, घबराना नहीं है, पर्दे में रहने दो और तेरे बाज दिराखी, सब इंशाल्लाह हम सब जाके देखेंगे, सब फिल्मों को देखेंगे और अपने कमेंट्स का इजहार भी करेंगे आप सबके साथ। अम्मा बहुत लोग जानना चाहते हैं कि आप कौन सी फिल्म के लिए एक्साइटेड हो, आपके क्या रिव्यूज हैं। आई थिंक बाय बाय सबकी बात करते हैं, थोड़ा सा अपना आप फीडबैक दे दो। सच के झूठ? सच। ओके। तो मैं सब फिल्मों का बाय बाय नाम लूंगा, आपने कहना आप इसमें क्या अच्छा लग रहा है क्या अच्छा नहीं लग रहा। बिकॉज़ बहुत से लोग ये भी चाहते हैं कि अम्मा प्रॉपर रिव्यू करें। अम्मा फिल्मों का रिव्यू नहीं करती, वो आई थिंक मैं करता हूँ, सच रिव्यू करता हूँ मैं। और अम्मा टीवी के ड्रामों की बात करती है लेकिन अम्मा थोड़ा अपना एक प्रीव्यू कर रही है कि अम्मा को कैसी लग रही है। क्योंकि मुझे फिल्में देखना बहुत, जैसे मैं कहती हूँ मुझे कहीं आना जाना पसंद नहीं, मुझे मूवीज देखना बहुत पसंद है, मैं बहुत शौक से देखती हूँ। क्या बात है। पहली आई थिंक बात करते दम मस्तम की, तो दम मस्तम के बारे में आप क्या कहना चाहोगी? सच आपने अपना प्रीव्यू देना है, सच प्रीव्यू। वो मेरी वैसे सब फिल्मों के लिए दिली दुआएं हैं, जैसे पैसे खर्च किए, इतनी देर बाद कोरोना रहा, ये वो सारा कुछ सैन में बंद हो गए। मेरा यकीन करे देख देख के दिल खून के आंसू होता था कि या अल्लाह कैसे चलता चलाया कारोबार ये सिनेमा वालों का। इतने इतने महंगे, हमारे ज़माने के सैन में इतने गंदे गलीज होते थे, एड्डे एड्डे खूबसूरत सैन में बंदा जमीन पे बैठ कर रोटी खा लवे, एड्डे एड्डे प्यारे सैन में थे, तबाहियां मच गई। तो अब मेरी तो दिली दुआ है या अल्लाह पाक उनकी रोजी बेचारी जैसे सैन वालों का भी है, अल्लाह मियां सब की फिल्में बहुत चल जाएं, उनका कारोबार भी चल जाए और सिनेमा वालों का भी चल जाए, मेरी सब के लिए दिली दुआ है। ये मदर पाकिस्तान ने भी दुआ दे दी। अब हम बारी बारी बात करते हैं फिल्मों की। पहले मैं बात कर रहा था दम मस्तम की, क्या कहना चाहोगे आप? दम मस्त का मुझे दमादम मस्त कलंदर बहुत इंतजार है, मैं तो इसका नाम भी है कि दमादम मस्त कलंदर। हाँ, क्योंकि दोनों जैसे इमरान और अम्मा दोनों का मुझे जैसे उनके गाने वगैरह पूरी इंडिया की मूवी लग रही है। और ये बात अम्मा ऐसी तारीफ कह रही है कि हम लोग हमेशा कंपेयर करते हैं इंडिया से कि इंडिया की फिल्म ऐ सिर्फ 10 दिन तन मैं क्यों, एक सूट होंदा 600 रुपए का 17 लोन, एक हुंदी है सारा शाकरा दी, वो महंगी हुंदी है। इस तरह साढ़े पाकिस्तान बेचारे जेह्ड़े सस्ते थोड़े पैसे फिल्मां बनदियां वो बनाते उन्हें अपने अदाकारां नूं 5-5 10-10 करोड़ रुपया दिंदे ने काम करन दा, ते फिर एक चीज़ां बनाना, एक जेह्ड़ी चीज़ अल्लाह ने कर दी थी ओहदे च केह्ड़ी गल्ल वे, उनके नसीब ज्यादा इवॉल्व है, वो ज्यादा उनकी बड़ा उनका पूरा एक हां इस वजह तो कहनी है ना मैं हमारी तारीफ थी। दम मस्तम को थम्स अप। हां जी ठीक है, अगली फिल्म आ रही है। अच्छा आपको क्या बात पसंद नहीं आई ये बोलो, किसमें? सबका पूछूंगा। दम मस्तम में क्या आपको अच्छा नहीं लग रहा? ट्रेलर वगैरह देखा आपने, आपने गाने देखे, कुछ आपको जो बात ना पसंद आई हो? मैंने जी चुनाव पसंद कितों आगे पूरी देख रहा तेरे को पहली बार सुने हैं, एक रोटी किसी अगे रख के ती तू है कि पूरा फिल्म देख के। अच्छा अगली फिल्म आ रही थी चक्कर, चक्कर के बारे में क्या कहना चाहोगी? चक्कर का भी बहुत मजे की फिल्म लग रही है। चक्कर में ना वो लग रही मुझे इंडिया की नहीं होती रेस वगैरह, मुझे थ्रिलर, मुझे इस तरह की मूवीज बहुत पसंद है, एंजॉय करते हैं। कहानी वाइज देखा जाए जैसे थ्रिलर मुझे रेस रेस जैसी लग रही है, मुझे बहुत शिद्दत से इंतजार है इस फिल्म का। थम्स अप इसको भी, बहुत थम्स अप। अगली फिल्म आ रही है घबराना नहीं है, इसमें सबा कमर है, जाहिद अहमद और सईद जबरान है। इसका ट्रेलर में क्या कहना चाहोगी आप? अच्छी मूवी, क्योंकि मुझे सबा बहुत पसंद है, उस बच्ची जो पूरा मसाला है। हाँ आई एग्री। हाँ अदाकारा वाला जो बड़ी स्क्रीन पे आप बड़ी स्क्रीन वाला पूरे का पूरी मसाले ना पर एक बम्ब वे तो सबा हो गई बम्ब, जब बम्ब होगा मजा आएगा, बम्ब चलेगा दूसरा जाहिद अहमद भी है, जिब्रान भी है, हाँ तो फिर अच्छा मजा आएगा।
कहानी का भी कुछ नहीं मुझे पता चल रहा कि क्या है। हाँ ट्रेलर आई थिंक अम्मा को इतना ज्यादा एक्साइटिंग से नहीं लगा था, क्योंकि जरा अम्मा को जो नाच करना ग्लैमर नहीं मिला इतना ट्रेलर में, बट फिल्म आई एम श्योर अच्छी होगी, मजे की होगी, है ना? हाँ मजे की होगी। अगली फिल्म की बात करें, अगली फिल्म आ रही है जी पर्दे में रहने दो, तो वो किस लगी माँ आपको, उसका ट्रेलर वगैरह? पर्दे में रहने दो, हानिया लव यू सो मच। मुझे हानिया इतनी प्यारी लगती है, इतनी प्यारी कि मैं बता नहीं सकती। मुझे आलिया भट्ट और हानिया दोनों मुझे लगता है मेरी बेटियां हैं। हाँ जी। तो हानिया की वजह से फिल्म पसंद है, अदरवाइज इस फिल्म का जो मैंने फर्स्ट ट्रेलर देखा था ना, मैं बहुत मायूस हुई थी, मेरा दिल किरची किरची हो गया था। ड्रामिया चो कर देख देख के मेरी अखां च मोतिया उतरे है। वो मनु उस ट्रेलर च ओही घर तो शुरू कीता, वो घर जो है खत्ते हो एडी गुरबत, वो घर तुसी फिल्मां च भी ओही ले लिया। तो बस ये तो नंबर कढ़ाए मैं फिर मैं मेरे को नहीं बर्दाश्त है और घर तो नवा लेंदे। और कोई कितना चौकी है इस फिल्म? बस ठीक, अच्छा है। और लास्ट फिल्म आ रही है तेरे बाजरे दी राखी, तेरे बाजरे दी राखी। पास क्या पास क्या मतलब? पास हाय पास ही को कानून है, कह जो कहते पास तो पास कर दो। कुछ नहीं कहना जी नहीं, कुछ तो कहना पड़ेगा, पास कुछ तो कहना पड़ेगा। पास नहीं अच्छा मुझे लगा तुमसे पास कह रही नहीं फिल्म फिल्म को और पास मुझे नहीं, लगा पास पास स्किप, नो कमेंट। स्किप। कोई कमेंट नहीं ना? बेटा तुसी कर लो, जरूरत है सारी जिंदगी में अपने। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूं साइमा जी की वापसी के लिए। क्या है? उनसे एमा जी के एडे प्यारे ने अल्लाह अल्लाह करके गए सुन वापसी दा तू एडी खुशी है। पास क्या आई थिंक इसी के साथ हम लोग शो की शुरुआत करते हैं फाइनली। तो शुरू करते हैं रिव्यू टाइम। रिव्यूज की शुरुआत हम सबसे पहले करेंगे ड्रामा सीरियल अमानत के साथ, जिसकी आखिरी एपिसोड लगी। तो अमानत का एंड अम्मा कैसा रहा? अमानत हो अमानत। अमानत का एंड पे आऊंगी जी बाद में। पहले कहाँ जाओगी? पहले मैं कहना चाहनी हूं बेचारा गोहर रशीद बच्चा मां सदके जावे, वो बच्चा एडा टैलेंटेड बच्चा है कि जिहदा हिसाब कोई I नहीं। agree। इंडिया दा नसीरुद्दीन शाह, ओमपुरी वगैरह उस तरह अदाकारी वो बच्चा करता है। होए मर जाओ, बच्चे नु की कीता ओनू, वो तो की नहीं सी उस गरीब नु ना एवें भी चले आंदा, एवें मारता, वो पता भी नहीं चलिया बेचारे नु, तो नीचे भी नहीं किस तरह से सोनू गायब कीता ड्रामे चो। आम छोटा सा कैरेक्टर होता, गायब हो जाता, बंदा कहता कोई बात नहीं कर लिया। ਉਹਦੇ ਚ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਐਬਨॉर्मल ਬੱਚਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਪੂਰਾ उसने ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। अम्मा एक सपोर्टिंग रोल था ना? ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਡੈਡ ਸਿੱਟਾਂ ਵਾਲੀ ਆਂਟੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਉਹ। फिर पूरा रोल सी, पता नहीं कि उस रोल ਨੂੰ मिट्टी में लेत कीता। जब दफा का गोहर सारी जिंदगी आप भी अच्छी समझेगा कि कौन सा प्रोजेक्ट था जिस पे आप अभी तक पशमान है, वो कहेगा अमानत। हाँ जी वो कहेगा, जरूर कहेगा। अच्छा उसके बाद आ जाओ रिव्यू ते। जेड़ा बच्चा जरार है, जरार दा मैं नाम पाता लोटा, प्लास्टिक दा लोटा, क्योंकि जेड़ा तांबे दा ते लोहे दा लोटा ਉਹ ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਲਾਸਟਰ ਦਾ ਲੋਟਾ ਤੁਸੀਂ 3-4 ਗੁੱਸਾ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਫੇਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਫੇਣਾ ਚਾਹਨੀ ਆ ਮੈਂ ਇਸ ਲੋਟੇ ਨੂੰ। ਦੱਸੋ ਰਾਈਟਰ ਨੂੰ, ਅੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਮਰਦ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤ ਸੀ, ਐਡੀ ਸਖਤ ਮੈਂ ਖਿਲਾਫ ਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਝੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੈਲੀ ਕੱਢਾਂਗੀ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਬਦਨਸੀਬ ਵਿਚਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਵੇ, ਹੁਣ ਜ਼ੂਨੀ ਸੀ, ਜਿੱਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਗਲਤ ਸੀ, ਜ਼ਰਾਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ। ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ। ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਲੋਟਾ ਸੀ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲੋਟੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਦੱਸੋ ਜ਼ੂਨੀ ਜੇ ਮੁਜਰਮ ਸੀ ਨਾ, ਜ਼ੂਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਤਲਾਕ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਲੋਟਾ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਮਰਦ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੋਟੀ ਮਿਲ ਗਈ। अच्छा बंदा गलती करे तो उन मिलनी चाहिए दूसरी वोटी, औरत करे गलती तो उन मिलनी है तलाक। ये है माशरे की, किथे दा कानून, ये माशरे में कड़वी हकीकत है, आपको मानना पड़ेगा। एडी कड़वी हकीकत गोरियां ने पहन गया 2022 है, कड़वी हकीकत गए जमाने। अम्मा बड़ी वोक हो रही, मैं नोट कर लास्ट वीक से। गोरियां जिला अल्लाह तेरी शान। वो पहले मेहर सी फुल चंगी सी, मैं मेहर नु क्या सी, मेहर बेशरम मर जाए, मर जाए तेरा बच्चा इस मनूस प्लास्टर लोटे वाल ना जाए। वो बेशरम ही बाज नहीं आई, 2 आंसू कड्ढे उन्हें प्लास्टर दे लोटे ने, उन्हें माफ करता। अदालत दे विच अपने बच्चे दी मां नूं ने इन्ना नंगा कीता कि जिहदा हिसाब कोई नहीं।
अदालत च नंगा कीता, खानदान च नंगा कीता कि बदकमाश बार आए दुर फिटे मुंह तेरी शक्ल ते। फिर उन्हें सुलह करा के लै गया। हुण जे जूनी सी उन्हें बच्चा होना वास्ते हुण तलाक दे दी। ए की सी? ए गलत सी। तुसी ये दिखाना सी, बड़ा मजा आंदा। जूनी ते जेड़ा जराब च ना प्लास्टिक दा लोटा, ए दोनों दी टक्कर दी ठक ते ट्रक ना। फिर मजा सी, फिर मेरा दिल खुश हो जाता। चंगी गल है। वो सोहना पहले मजे लिते उन्हें आराम ना, पहले महरना, फिर महन ठुड्डा मार के कटिया। फिर जूनी ओदी जिंदगी च आ गई। फिर जूनी नु करता तीसरी बीवी आ गई है। ये हो देख मर्द बात ए देखो ए नु कहंदे मर्द। मैं 2 वोटियां दी एहतजाज करनी पई। हां मेरा बेशर्म बच्चा कह रहा तीसरी वोटी। मैंने पूछा वैसे, मैं कहा शायद शर्मा 2 ही है। वो बैक एंड फोर्थ जा रहे, पहले उसके साथ फिर उसके साथ उसके पहले उर्वा फिर सबूर। हां फिर सबूर चारी छड़ता ना। अच्छा, और फिर मेहर को आ गया। अच्छा अच्छा। तो वो मैं कहती थी एंड ये था कि दोनों मरते। फिर मेरे वालों एंड फिर मैं कहना सी बेस्ट हुण ए नहीं कीता, सिर्फ जूनी नु सजा मिली है ते मेरे वालों। अच्छा जूनी का नेगेटिव एंड हुआ बेसिकली। तो जूनी दा नेगेटिव एंड नहीं होना चाहिए सी। जूनी एंड ते जिन्नी जूनी ने माफी मांग ली सी ना, ओदी माफी बनदी सी। ते दूसरी गल है राइटर बच्चा मेरे मां सदके जावे तू ते भुल गया ते बेटा असि ते कहानी देखण दे सी। ते बेटा जेड़ी जूनी सी ओ नखत्ते प्लास्टिक दे लोटे दा सच्चा पहला प्यार सी। वो प्लास्टिक दा लोटा भुल ही गया। हां 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 मुझे भी याद है। नखत्या तेरा ते प्यार सी। हाँ। वो जेड़ा बूत सी नखत्ता महर, वो तो हां वट्टा। वो बूत ते वट्टा ते तेरी जिंदगी ठा कर जान वजिया सी। वट्टा वजिया ते वट्टियां दे पिछे एवें पै गया मेरी बीवी मेरी बीवी मेरी बीवी। ते ओ तेरे ते तेरा प्यार सी। हां देख ओदा जूनी दा कसम क्या खा के तू जेड़ियां सारियां गल्लां ओ एक कसम खा लैंदी ना, प्लास्टिक दे लोटे सी ते रखया हत्थ, हां ओने बख्शी जाना सी। उन्हें कसम नहीं खादी। देख ओदा किड्डा सच्चा प्यार सी। उन्हें लोटे दी कसम नहीं खादी कि मेरे लोटे ने कुछ होना जाए। लोटा फिर इंसान ही बनया। लोटे ने कहा तुम घर के कड्डों कट के साह लवांगा। बेशरम ने कटदा फिर एवें देखा कि मेरे बच्चे दी मां बनन वाली। चलो। इन्ने दुख पाए दा मिसकैरेज हो गया। इन्नियां टेंशनां दित्तियां ने। बस मैंने ड्रामा नहीं चंगा लगा कि मर्द नूं भी सजा मिलदी, मर्द नूं बीवियां ते औरत नूं तलाकां ते एंड ते मौतां। पहले बेचारी गरीबी दा मिसकैरेज हो गया, बेचारी नूं तलाक हो गई ते फिर उस जिंदगी दिखा देंदे। कोई सऊदी अरब जांदी, कोई दुबई दा शेख आ जांदा जिंदगी, कोई फरारियां च फिरदी। ओनू दुबई ना बचाया, ओने अल्लाह दे घर बचाता। ओनू खता मर गई बेचारी बादी सी, ओनू मारता। भला सदा लोटा ऐश करन दे। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी आई थिंक आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दिल मोमिन की। तो दिल मोमिन का एंड कैसा रहा? दिल मोमिन ड्रामा मैंने रिव्यू छोड़ दिया था कि कहानी बड़ी अधिक डार्क जी हो गई सी। डार्क से पता नहीं डार्क मतलब क्या? डार्क डल मेरे कहानी में कुछ डार्क होता है यानी कि बहुत ज्यादा। मैं डार्क नहीं क्या, डार्क का है। डार्क बहुत संजीदगी, बहुत ज्यादा। डार्क नहीं डाल रे गाफ डार्क डाल ड्रैग ड्रैग हो गई। हाँ सही सही कर ड्रैग हो गई। हाँ ते पर ना बाजी शौक ना देती सी ते इसलिए ना मैं भी फिर एंड देख लिया। ਜਦੋਂ मैं देखा एंड ते मैं तड़फ के मैं कहता रिव्यू कर देवां। इन्ना अच्छा दिखाया सी विच बच्चा मोमिन। तौबा मेरे अल्लाह, मैं कहनी आ ड्रामियां वाले कहंदे ने कोई विच नेक ना होवे, नेक दा कच्चर भैड़ा दांदे ने। मोमन इन्ना नेक बच्चा, अल्लाह किसे जिन्नियां सजावां मोमन ने कट्टियां इस ड्रामे च ओ बदनसीब। तैनूं पता चले जो मोमन बीतियां जिन्नियां किस्तां रहियां ओ बदनसीब दा सिर्फ कोई सी। ऐ अल्लाह मैनूं माफ कर दे। उन पछतावियां दी भट्टी च नहीं माफी मांग अल्लाह से। पछतावे दी भट्टी च पहले गरीब नूं आशी वालों दुखी रहा, Oh no. माया वालों दुखी रहा। Oh no. एंड ते की कीता? पहले बचाया, पहले दुखी रहा कि मेरी जिंदगी च माया चली गई है, माया वास्ते लोग माफिया मांगदा रहा। 3-4 साल बेचारा बच्चा ताड़ा मार मार के रोंदा रहा। आशी ने उठना ते बेड ते मौजूद ना होना। उन्हें जाना किथे का छत ते चीका मार मार रोन दिया। ले जी 4 साल जी चीका मार मार के रोंदा रहा। ते तुसीं फिर एंड की कीता उस बदनसीब दे नाल? एंड ते की कीता? हुण ओदी जिंदगी च माया आ गई है। ठीक है, माया आ गई ते आशी मर गई है। हाँ हुण फिर ताड़ा मार मार रोन दिया। कहंदा ओ नो, कहंदा आशी दे दिल च आखिरी वक्त की होएगा? हाय आशी मैनूं की कहना चाहती होएगी? ये अल्लाह मियां
ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਦੇ ਐਂਡ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਛਤਾਵਿਆਂ 'ਚ ਐਂਡ ਕਰਤਾ ਵਿਚਾਰਾ ਤਰਸਦਾ ਬਿਲਕਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਬਿਲਕਦਾ ਰਿਹਾ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਵਾਂ ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਆਸ਼ੀ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਿਲ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਚਲ ਗਈ ਹਾਏ ਆਸ਼ੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਸ਼ੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਆਗੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੁਝ ਦਿਲ 'ਚ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਬੈਠ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਤੂੰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨਾ ਤੁਸਾਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਅਸਾਂ ਦਸੀਆਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਿਲ आशा क्रीम नहीं बच्ची रह गईयां उसने गाया था याद है बड़ा सैड था हाँ सारा ते जी बेचारे मोमेंट थे हाँ चल लगे चलिए खत्म अच्छा फिर इसी के साथ हमने दिली मोमेंट का एक सैड सा रिव्यू खत्म हो गया अच्छा वैसे जियो पे 2 टाइम खत्म हो गया है मुश्ताक खाक भी खत्म हो गया ये भी खत्म हो गया तो उनको 4 दिन फ्री हो गए उनके क्या रह गया एक काम आ रहा है वो जो पठानों वाला सारा वो जो हिबा बुखारी एहसन खान वाला तू टेंशन ना ले बेटा तेरे अब्बे दा दारा नेगा जियो दी टेंशन वो कर लेंगे कवर मुझे एकदम से ख्याल है क्योंकि तू बिल्कुल टेंशन लेनी उनके 4 दिन खाली हो गए मैं एकदम से उनका एक वो भी नहीं आ रहा था समी खान वाला मुझे लग रहा वो तो 9 PM वाला स्लॉट है बेटा सी अपनी गल्लां करी चलो अगले मैं ड्रामे परेशान हो रहा हूं कि 4 दिन खाली हो है आ गए जाएगी ना तेनु कमीशन देंदे परेशानी दी कि केड़ा ड्रामा केड़ा नहीं असिस्टेंट है उन्हां दा हाँ अब बोलो खैर एनी आगे हम बढ़ते हैं अपने वीकली ड्रामा का सिलसिला शुरू करते हैं सबसे पहले बात करते हैं हम बादशाह बेगम की तो बादशाह बेगम इस हफ्ते कैसा रहा बादशाह बेगम ड्रामा मैं कहनी है ड्रामा मैंने सतान वास्ते कपान वास्ते लिखा गया पहले मैनू गुस्सा शाह आलम दे ते जुर्मां दी लिस्ट जेड़ी एडी वड्डी है मैनू पता नहीं चला मैं कित्थों शुरू मुझे करा बड़ी क्यूरियोसिटी है कि जितना अम्मा शाह आलम के खिलाफ हैं क्या आप लोग इतना खिलाफ हैं शाह आलम की अम्मा तो हर हफ्ते शुरू होती हैं बस रिव्यू शुरू होता है शाह आलम की बेइज्जती से कभी कुत्ते छोड़ने अम्मा ने कत्ल करना है कभी गर्दन काट रही हैं कभी फेंना है कभी गाड़ी चलानी है कभी ट्रक चलाना है कितनी अम्मा वैसे वो है हर कितनी मौतें हमारे मारी हैं उससे बेटा तू मर्द में तू शाह आलम दा साथ देगा मैं ते मेरे साथ तो नहीं दे रहा मुझे दुखी होता मैं है तैਨੂੰ ਦੱਸ दो ਨਹੀਂ बच्चे ਆ हैं ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ੇਦ ਤੇ ਮੁਰਾਦ ਵਾਸਤੇ ਦੁਖੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਤੌਰੇ ਹਾਕਮ ਵੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਦੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੀ ਅੱਧਾ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗੀ ਨਹੀਂ ਤੜਫਾਵਾਂਗੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋ ਤੂੰ ਹਾਕਮ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹਾਕਮ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀ ਬਦਨਸੀਬ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਛੁਰੀ ਵੱਜੀ ਕੁਛ ਅੰਕ ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਖਤਿਆ ਬਦਮਾਸ਼ਾ ਭੈਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੂਲ ਹੋਰ ਤੇ ਲੁੱਚਿਆ ਔਲਾਦ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਪਹਿਲੇ ਤੇਰੀਆਂ ਮੁਸਟੰਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਛੱਡੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਬਦਮਸਤ ਵਾਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਤੇ ਨੋਰਸ ਪੀਂਦੀਆਂ ਪੀ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਮਸਤੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਫੁੱਲ ਉੱਥੇ ਫੁੱਲ ਇੰਜੋਏ ਮਸਤੀਆਂ ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਲੋ ਜੁਨ ਪਿੰਡ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡੇ ਪੀਰਾਂਪੁਰ ਨਾ ਪੀਰੇ ਤੇ ਨਾ ਪੂਰੇ ਉੱਥੇ फिर उथे वही कुछ हुए आई उथे जहारा ने क्या पापा वही कल्चर पापा ने कहा ओ यो स्टार्ट वो बच्ची बादशाह बेगम बन गई बादशाह बेगम बन के उन्हें नहीं परवाह की कि मैं सिर ते चुन्नी लै ला एक बेचारी हाकम भी सी ये नहीं तीले वर्गी हाकम भी ऐसा चिट्टा तंबू लपेटिया हुण की होया ਜਦੋਂ ਜੀ ਕਬਰ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਈ ਨਾ ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੇਗਮ ਜਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੀਨ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲੈ ਉਹ ਚਾਰੀ ਏਡੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਚੱਲ ਆਖਰੀ ਵਕਤ ਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗੀਨ ਪਾ ਲਖਤੀਆ ਤੂੰ ਵੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਹੀ ਪਾਉਂਦੀ ਰੰਗੀਨ ਕੱਪੜੇ ਏਡੀ ਖੁਸ਼ अच्छा बादशाह तो से वाइट पहन सकती है ਸਿਰਫ ਬਦਨਸੀਬ ਹਾਕਮ ਵੀ अच्छा ਨਾ ਜੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਹਾਰ ਆ ਇਹਦੇ ਸਭ ਮਾਫ ਹੈ अच्छा ਇਹ ਜੋ ਦਿਲ ਕਰੇ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਰੋਕ ਟੋਕ अच्छा पीरापुर होएगा कभी पीरापुर जो चारी हाकम भी सी ये तो इतनी पार्टी गर्ल नहीं थी लाहौर कह रहा हूं अपने शहर में छोटी में ज्यादा पार्टी गर्ल थी बेटा मैं शरीफ सी थी बेटा शरीफ दा मैं कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਪਈਆ ਨਾ ਚਲੋ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ ਇਸ਼ਕ ਕਰਦੀ ਕੁਛ ਕਰਦੀ ਠੀਕ ਸੀ ਜਦ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਹੀ ਇਹੀ ਸੀ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਅਯਾਸ਼ੀਆਂ ਮਸਤੀਆਂ ਕਾਰ ਕਰਾ ਕੇ ਸਭ ਕਰਕੇ ਜਦ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਆ ਫਿਰ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਅਪਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਨਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਮਾ ਲਾਈਫ ਮਾ ਰੂਲਸ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਜਹਾਰਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰਾਪੁਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਇੱਕ ਲਵ ਲਪਾਟੇ ਦਾ ਅੱਡਾ ਇੱਥੇ ਲਵ ਲਪਾਟੇ ਦਾ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਰਾਤਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਲਵ ਲਪਾਟਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਦੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਦਾ ਕਦੀ ਦੂਸਰੀ ਭੈਣ ਦਾ
ਦੱਸੋ ਜਹਾਂਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਾ ਪੀਰਾਂਪੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੀਰਾਂ ਪਿੰਡ ਵੇ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਕਸ਼ਤੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਹੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਮੰਡਾ ਹੀ ਹੈ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤੇਰੀ ਜਹਾਂਰਾ ਕੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੱਸੋ ਜਨਾਬ ਜੀ ਕੀ ਹੋਗਾ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਬਖਤਿਆਰ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਭੈਣਾਂ ਜਹਾਂਰਾ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨਾਰਾ ਦੋਨੋਂ ਭੈਣਾਂ ਨਹੀਂ ਵੈਣ ਪਾਉਣ ਲਈਆਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਯਾਰ ਮਰ ਚੱਲਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵਾਂ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਇੱਕ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਹੋਏਗੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਹੇਲ ਅਹਿਮਦ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਹਮਜ਼ਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹਮਜ਼ਾ ਇੱਕ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਹੋਏਗੀ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ ਬਲੂੰਗੜਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਲੱਗਦਾ 19 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਲੂੰਗੜਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਤੀਲੇ ਵਰਗਾ ਬੱਚਾ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪਗੜੀ ਪਾਉਂਦਾ ਰੂਹਾਨੀ ਹਾਏ ਜਦੋਂ ਰੂਹਾਨੀ ਪਗੜੀ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਰੂਹਾਨੀ ਗੱਦੀ ਨਚੀ ਇੱਕ ਪਿਸਤੌਲ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰਾਂ ਉਸ ਚਿੱਟੀ ਬੰਦੋ ਜਿਹੜੀ ਪਗੜੀ ਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਆਠਾ ਇੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਬਲੂੰਗੜਾ ਬੱਚਾ ਉਹਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀ ਗੱਦੀ ਨਚੀਨ ਬਣਾਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਮਾਚੂ ਮੈਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ੇਬ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਾਦਲ ਸਿਰ ਲੱਤ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠਾ ਪਿਆ ਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਗੱਦੀ ਨਚੀਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬਲੂੰਗੜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ऐसे हम जरा सी एक्टिंग कर रहे हैं ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਐਲਾਨ ਇਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੇਗਮ ਨੇ ਉਹਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੇਗਮ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬੇਗਮ ਇਹ ਵਾਲਾ ਨਾ ਰੋਕਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ੇਬ ਨੇ ਤੇ ਹਾਕਮ ਵੀ ਨੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਐਡੇ ਮੋਟੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਕੋਬਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਬਰਾ ਸ਼ਾਹਰਾਂ ਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬਿਠਾਓ ਉਹਦੇ ਢਿੱਡ ਤੇ ਮਾਰੇ ਡੰਗ ਉਹਦੀ ਨਸਾਂ 'ਚ ਮਾਰੇ ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਡੰਗ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਹਲੇ ਬਿਆਨ ਮਾਰੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਹਾਂਰਾ को ले कर रहे थे वो लोग ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਹਾਂਰਾ ਨੂੰ ਸਭ ਕੋ ਡੰਗ ਮਰਵਾਤਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ मुझे लगा एवी कह रही थी ਉਹਨੇ रिवाइंड जहांरा ਨੂੰ ਸਭ ਕੋਲ ਡੰਗ ਮਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਰੁਕ ਜਾਏ सांप कैसे पता था कि उसको मारने डंग ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਨਾ तो उधर कहीं और नहीं गए डंग मारने ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਪਾਲਤੂ ਸਭ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਫਾ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਆਂਦਾ ਫਿਰ ਉਸ ਬਾਅਦ ਨਾ ਹੁਣ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ੇਬ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਜਹਾਂਰਾ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਪਾੜ ਗਿਆ ਹਾਕਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਐ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਲੁੱਚੇ ਇਨਸਾਨ तेरी दाढ़ी में चूहे छोड़ू कम वक्त मारे मेरे टिड़चनिया छुरियां बजियां लीर हो गई सी पूरा सी मैं गई नखत्या घर ही सिसक दी बिलक दी मिट्टी दियां लेपां करदी मैं लेटियां लैंदी पे सही होई नखत्या जे सप मैनू डंग मारदा नखत्या मैनू हस्पताल भेजना सी मैनू घर साड़ मारिया अपनी नू फटाफट हस्पताल भेजता कि मैं क्या करूं बलूंगड़ी ने फैसला किया बलूंगड़ी का फैसला मैं तो मजबूर हूँ अब अगली किस्त में देखेंगे कि क्या होगा हुण सारी मेन जड़ी ना ड्रामा शुरू होया सी कि लगदा सी पीरापुर पीरां दा पिंडे की कहानी है कहानी ते मेरा है दो भैणां है एक प्रेमी है दोनों गुत्थम गुत्था होण लईयां ने ओ कहंदी मेरा ओ कहंदी मेरा ऐ लाला लड़न लईयां अगली किस्त देखना की हुंदा वही दो बहनें एक ही लड़का दो बहनें ते एक ही लड़का नखत्तियां उस दिन बाद किसी ने देखा कसी देखा कि दो भैणां एक दे पीछे लड़ पागल हुंदियां हुण आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं बात करते हैं बदजात की तो बदजात इस हफ्ते कैसा रहा अभी भी पसंद हो बदजात ड्रामा इसमें वली का फेवरेट खिलौना बताओ क्या है और वो अच्छा कुत्ती में करवा कटोरा से बंदूक मैंने कहा इसको तंग करना बंदूक सी कुछ हुंदा सी छपकली कीड़ी तोड़न दी दीवार ते गन काढ लो सक चला कीड़ी नु मारन मत गन को कटी जू नु मारन मत गन अब बिया को लेके जा रहा है किधर यूनिवर्सिटी दाखिला करवाने वास्ते पता नहीं किसने हमला करवाया उन्होंने बंदियां ने आके गड्डी रोकी है ए दी लैंड क्रूजर है वली दी ए वली दी ते ओ गड्डी जेड़े रोकी उन्होंने गुंडियां ने आसानी ना वली लैके जा सकदा सी वली ने रोक ली ए डायरेक्टर दा कसूर गड्डी रुकी है ते वली निकले है
ਦੱਸੋ ਉਹ ਵਲੀ ਜਿਹੜਾ ਗਾਂਦੇ ਬਗੈਰ ਕੁਛ ਡਰਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਗਨ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਆਟਾ ਉਹ ਵਲੀ ਗਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, 3 ਬੰਦੇ, ਤੂੰ ਗਾਂਦੇ ਬਗੈਰ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿਉਂ? ਗਾਂਦੇ ਬਗੈਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। मैं मार दिया वली को। ਮਲੀ ਨੂੰ ਬਾਂਹ मतलब मारा काफी ਛੁੱਟੀ से। ਹਾਂ ਮਲੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੀਆਂ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਉਹ, ਬੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਬਲੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾ, ਠੀਕ ठीक ਹੈ। है। ਬਲੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੜੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਚਚਾ ਜਾਨ ਅੰਦਰ ਆਂਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਲੀ ਬੇਟਾ ਬੀਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੀਆ ਫੁੱਸ, ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। 2 ਵਾਰ ਬੀਆ ਕਹਿ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਸਖਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਸੀਨ ਆਉਂਦਾ, ਭਾਬੀ ਬੇਗਮ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਬੱਲੀ ਬੇਟਾ ਕੈਸੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਬੀਆ ਫਿਰ ਬੇਹੋਸ਼। ਐਡੀ ਸਖਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸੀ। ਦੱਸੋ ਐਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ 'ਚ ਵਲੀ ਉੱਠ ਕੇ ਬੀਆਂ ਲੱਭਣ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? चला गया। ਦੋਸਤ ਨੇ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਆ ਚਲੀਏ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ। फिल्मों में नहीं होता हीरो मारा होता है, फिर भी उठ के ਪਰ ਇਹ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਹੀਰੋ ਚ ਤੇ ਸਾਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ 2 ਵਾਰੀ ਬੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੀ ਬਲੀ ਦੀ ਮਾਂ ਲੈਲਾ ਹੈ, ਲੈਲਾ ਜਿਹੜੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਿਖਾਈਏ। ਪਹਿਲੇ ਐਨੀ ਵਾਰੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਚਲ ਗਈ, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਵਲੀ ਟੀਵੀ 'ਚ ਖਬਰ ਚੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਵਲੀ ਤੇ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਮਾਰ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੈਲਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਲੈਲਾ ਗਈ ਹੈ ਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਸਲੂਨ, ਉੱਥੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਿੱਧੀ ਵਿਗ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ, ਤਸਵੀਰ ਲਾਣਾ, ਘੋੜੇ ਦੀ ਪੂੰਛ ਥੱਲੇ ਕਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੋਈ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਕਾਤਲਾਂ ਦਾ ਹਮਲਾ, ਹਸਪਤਾਲ ਆਣ ਡੇ, ਅੱਗੇ ਜੂੜੇ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ कहा जूड़ा नहीं, मुझे न्यू लुक चाहिए क्योंकि अब मेरा बेटा मर रहा है। न्यू लुक लेती उन्हें काशी दे सलों दी घोड़े दी पूंछ ला के लंबी सारी, इन्नी तैयार। यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हम लोग गए थे कल पर्दे में रहने की प्रीमियर पे, वहाँ पे सबा फैसल में मिली, वो इतनी खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत है। असल में देखो ना, मैंने फर्स्ट टाइम खूबसूरत, मैं वैसे पॉइंट आउट करना मैं चाह रहा तो हूँ। एक और पॉइंट करना चाहती हूँ, काशी की बात करें, काशी की प्यारी विग भी है। मैंने कहा एवी काशी का विग उनकी अच्छी भी है। मैं तो काशी पॉपुलर, हमारे दोनों मुद्दे क्या थे? हमारे 3 दफा काशी घोड़ी जैसे विग है, उनका पूरा वो है। लेकिन मैं आज वांट टू पॉइंट इट आउट कि वो बड़ी प्यारी खूबसूरत है। कौन? सबा फैसल। वो तो नहीं, सबा फैसल प्यारी है, और मतलब कि वो बहुत पतली भी है, मतलब ऑन स्क्रीन इतनी पतली नहीं लगती, नॉर्मल लगती हैं वो। ਐਸ ਬੱਚੋ ਜਿਹੜੇ ਰਿਵਿਊ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਮੇਰੇ, ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਦੋ। ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਮਾਂ ਲੈ ਲਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਿੱਚਣੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਉਹ ਚ ਸਬਾ ਫੈਸਲ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਖਾਈ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਸਬਾ ਫੈਸਲ ਪਿਆਰੀ ਨਹੀਂ? ਫੁੱਲ ਖੂਬਸੂਰਤ ਔਰਤ ਹੈ, ਆਪ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਰਿਵਿਊ ਨਾਲ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦਾ ਕੀ ਤਲਕ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੈਲਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ ਔਲਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੈ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਲੈਲਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨੀ ਪਈ ਆ, ਲੈਲਾ ਦਾ, ਕਿ ਲੈਲਾ ਵਲੀ ਦੀ ਮਾਂ। ਇਹਦੇ ਜੀ ਹੈ ਕਿਤੋਂ एक टिडबिट शेयर किया हमने, कल देखा था, हम ये बात कल डिस्कस करते, मैं क्या हम जरा ये कैमरे अपने अपनी फैमिली से शेयर करें। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੈੱਟ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਨਵੀਂ ਲੁੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਰਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੀਆ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ। ਹੁਣ ਬੜੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਕੁਛ ਕਰ ਲਈ, ਇਹ ਨਾ ਕਰੀਆਂ ਬੀਆ ਕਹਿ ਕੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोबारा की। तो दोबारा इस हफ्ते कैसा रहा? दोबारा मैं कहती हूँ, उम्र का आप जो मर्जी कर लो, हर चीज में, शादी में हो, दोस्ती में हो, आपको नजर आ जाएगा फर्क। ਹੁਣ ਮਹਿਰੂ ਦਿਖਾਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਹਿਰੂ ਮਾਹਿਰ ਦੀ ਬੀਵੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਹਰਕਤਾਂ ਅੰਮੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਤੇਰਾ ਖਾਮਨ ਵੇ ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਸਖਤ ਨਾਲ ਮਨਾ ਕੀਤਾ। ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਸਤੇਲੀ ਚੁੜੇਲ ਡੈਣ ਭੂਤਣੀ ਬੜੀ ਹਰਾਮੀ ਔਰਤ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਜਿੱਡੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਬੱਚਾ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ तू भी देखती है ना? ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜ਼ਲੀਲ ਔਰਤ ਨਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਗ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਗਨਾ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿਉਂ? ਇਹਨੇ 5-4 ਚੈੱਕ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਗੋੜ ਮਾਰੀ ਔਰਤ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨਾ ਬਣ, ਤੇ ਚੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਦਫਾ ਦੂਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ? ਕਹਿੰਦੀ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ, ਮਨਾ ਮਾਂ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਭਾਬੀ ਤੇ ਨੋ ਸਮਝਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਤੁਕ ਵਜ਼ਨ ਬਣਿਆ ਕਿ ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀਆਂ, ਤੇਰੀ ਇਸ ਬਕਵਾਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਨੋ ਵੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭਾਬੀ ਵੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਮਨਾ ਕਰਕੇ ਗਿਆ।
ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮਹਿਰੂ ਜੇ ਤੂੰ ਹੁੰਦੀ ਜਵਾਨ ਕਸਮ ਤੈਨੂੰ ਤਲਾਕ ਹੋਣੀ ਸੀ ਤੂੰ ਉਮਰ ਦਾ ਕਰਕੇ ਬਚ ਗਈ ਨੀ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਪਿੱਟ ਕੇ ਗਿਆ ਨੀ ਉਹ ਜੀਨ ਜੋਗਾ ਤਕਰੀਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਗਿਆ ਨੀ ਖਤੀ ਨੇ ਫੜਕ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਚੱਕ ਭੇਜਤਾ ਓ चेक भेजी क्यों जा रही है वैसे? ਪਹਿਲੇ ਚੱਕ ਛੱਡ ਗਈ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਮਾਹੀ ਦੀ ਸਤੀਲੀ ਮਾਂ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਛੱਡ ਗਈ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੇ ਨੇ ਜਦ ਤੇਰੇ ਖਾਵਨ ਤੇਰੇ ਸਰਤਾਜ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇਰਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ ਜਿਆਦਾ ਨੀਡੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਮਨਾ ਕਰ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਰੱਖ ਵੇ और फिर उसका दे- उसका ही रिश्ता बनता था ਉਹਦਾ वो ਬੰਦਾ नहीं ਤੇਰੀ थी। ਟੀ ਕਾ हाँ, ਤਕਲੀਫ ਹੈ क्या ਚੀਜ਼ जानने ਉਹ वाली ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਅਜ਼ੀਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹਾਂ, ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਉਸਨੂੰ। ਇਹਨੇ ਚੈੱਕ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਉਥੇ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀ ਮਾਂ ਸੀ इसकी माहिर की तो सकी माँ को पता चलता तो वो कहती इसको ना जहांगीर को कि मैंने ना मिलना उससे उसकी बीवी से देख लो जरा जहांगीर ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੁੱਢੀ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੀਰ ਪੁੱਛਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੇ ਝੁੰਡਾ ਪੁੱਟਣਾ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਮਹਿਰੂ ਦੇ ਬੁਢਾਪੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਖਿੱਚਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਏਡਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪ ਸਦਕੇ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਮਹਿਰੂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਉਹ ਬਿਸਤੀ ਕਰਨ ਜਾਏਗੀ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਮਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਧੀ ਏ ਹੁਣ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਭੈੜਾ ਸੀ ਚੰਗਾ ਸੀ ਕੁਛ ਸੀ ਮਾਹੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਮੀਰ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਬੰਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਹਿਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਡਾਰਲਿੰਗ ਤੇਰਾ ਜੋ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ जवाई पाई के साथ ਮਹਿਰੂ ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ हाँ ਤੂੰ ਜਿੱਡੀ ਅਮੀਰ ਸੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਜਾ ਜੋ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਇਹਦਾ ਦੋਸਤ ਬਾਬਰ ਨਾ ਮਾਹੀਰ को कहता कि मुझे जॉब दिला दो ਮਾਹੀਰ ਇੱਕ ਅਰਬਪਤੀ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਇੰਨੀ ਅਮੀਰ ਦੁਕਾਨ ਜਿਹੜਾ 20 ਕਰੋੜ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ 20 ਕਰੋੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੇ ਭਲਾ ਕਿੰਨ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਮੁਝੇ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਏ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਦਾ ਹੈ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦਾ ਆਈ ਹੈ ਐਡੀ ਅਮੀਰ ਦਿਖਾਈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪਿਆ ਇੱਕ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਬੈਠਾ ਪਿਆ ਹੈ ਬਾਬਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜੌਬ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂ ਮਨੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਫਿੱਟ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਉਸ ਚਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਤੇਰੇ को मिनिस्ट्री की जॉब मांग ली आप अगली किस्त में देखते हैं क्या होता है बस बहरहाल दोबारा का ना मैं एंड देखने की बड़ी मुंतजिर हूँ कि एंड इसका क्या होगा कि जैसे हमें भी दिखाया था कि माहिर गलत है अब ये है कि माहिर गलत निकलेगा कि सही निकलेगा ये इतना सस्पेंस है इस चीज में एंड किसी को नहीं पता कि क्या होगा ये देखना बहुत दिलचस्प अच्छा दिखाएंगे कि दिल लगाया है दोबारा तो दिल अच्छा पर सवारी एक गाल भावे किसी बुरी लगे चंगी लगे ए वाले ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਟੁੱਟਦੇ ਹੀ ਨੇ ਡਰਾਮਾ ਸੀ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਨਿੱਕੀ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਉਹ अब ड्रामा था तेरी चाह में 2016 ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਸੀ ਮਾਰੀਆ ਵਾਸੀ ਔਰ ਫਰਹਾਨ ਸਈਦ का ਉਹਦੀ ਇਸ ਤੋਂ बोल्ड बहुत बोल्ड कहानी थी उसमें ये था कि मारिया वास्ती फरहान सईद की रिश्ते में ताई थी बाप की भाई की बीवी हाँ तो ओदी अपनी कजन दे नाल मंगनी हुई सी तो उसमें दिखाया था उस औरत की बेटी मारिया वास्ती की जो बेटी थी छोड़ के अपनी उसके माँ के साथ हाँ तो फिर उस इसमें दिखाया था फिर अब मारिया वास्ती के साथ होते थे फिर ये फरियाल के साथ शुरू हो ताई गया से था। शादी हुई थी आपकी ताई से शादी हुई थी हाँ आपकी ताई ना सॉरी अब क्या कहानी है वैसे? वैसे ऐसी कहानी है अम्मा और मैं अम्मा का क्या माँ बेटी इस तरह की कहानी है कि हाँ, लड़का पहले हाँ, माँ के साथ हाँ, बेटी हाँ। और मैं इसमें ये कह रही हूँ कि इसमें फरियाल बच्ची है ना फरहान सही फिर वो जवान सी ना फिर रोना शुरू हो जाना अच्छा चीट करता है उसको माँ पे हाँ तो वो मैं कहनी हाँ हर यंग बॉय माँ पे चीट करते बेटी के साथ हाँ है फिर माँ बेटी दोनों दुश्मन बन जाती हैं किन्ने क्या बेटे ने चीट किया बेटे बेटे ते सबूर से ओदी अच्छा सॉरी ये ये ज़्यादा सेंसिटिव वैसे उनको ये क्या है अरे मैं दोनों माँ इतने बंदूक माँ बेटी तू रहेगी बेटी मैं दोनों छोड़- दोनों मारती गोली दूसरी दोनों मर जाती हाय ਤਾਂ ਨੋਟ ਦਰਦਨਾ ਗੱਲ ये बस हमें मारना चाह रहा था इसमें ਇਹ कहानी ਤੁਹਾਨੂੰ है ਦਰਦਨਾ ਕੌਣ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਨਾ ਮਾਰੀਆ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਸੀ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਸੀ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਸੀ ਹੈ ਆਸਮ ਅਜ਼ਰ बेटा ਸੀ ये किस चैनल का नाम है रुक जाओ ਸੁਣ ਤੇ ਲੈ ਆਸਮ ਅਜ਼ਰ बेटा ਸੀ ਸੁਣ ਤੇ ਲੈ बेटा मर ਜਾਂਦਾ ਐਸੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਚ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ ड्रामा था ਲੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਡਰਾਮਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਚਾਹ में बहुत मजे की 2016 ਦੱਸਦਾ देखो कास्ट बड़ी है फरहान सईद मारिया वास्ती आसिम अजहर भी था सबूर अली फरहाद महमूद मुझे लगा मैं कास्ट कुछ इतनी- इधर उधर कर 2016 अब कास्ट कुछ आप इधर कहाँ उधर से कर रही बता हो रही हो
ਕਾਸ ਬਹੁਤ ये शायद ਜੇ ਇਹ ਕਾਸਟ ਨਾ ਹੋਏਗੀ ਬੱਚੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਸਮ ਹੈ ਇਹ ਜੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਦੇ ਅੰਡੇ ਨਾ ਮਾਰੇ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਚੱਕ ਡਰਾਮੇ ਦੇਖਾਂ ਮੈਂ I think TV1 ਕੱਟ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈ Express TV ਠਹਿਰ ਜਾ ਦੇਖਾਂ ਫੋਨ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਫੋਨ ਤੇ ये I think ये हम TV एयरवेज होगा नहीं होगा ये एक्सप्रेस TV ਮੈਨੂੰ ਨੀ TV1 ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾ A+ ਤੇਰੀ होगा ਚਾਹ में तेरी चाह में ਹਾਂ तेरी ਚਾਹ में चाह 2016 ਚ ਸੀ में ਇੰਨਾ एपिसोड ਸਾਡੀ 1 ਕਜ਼ਨਾ ਦਾ ਫੇਵਰਿਟ ਸੀ ਹਰ ਕੰਟਰੀ ईयर का ड्रामा है तो ਦੇਖ ਲੈ ਫਿਰ बड़ा बोल्ड है 2016 का ਦੇਖ ਲੈ ਦੋ ਸਬੂਰ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਾ हाँ सबूर ਆ है ਸਮਝਦਰ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਭਰਾ ਸੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹ 18 ਸਾਲਾਂ ਦਾ बड़े बड़े डिफरेंट मैं हैरान इस बात पे हो रहा हूं ਮੈਂ ਕਹਿੰਨੀ ਆ ਐਡੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਮੈਂ- ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੱਡੀ ਡਿਫਰੈਂਟ Different- ਕਹਾਣੀ ਸੀ ਉਹ ਅਜੀਬ ਸੀ ਬੋਲਡ ਦੀ ਹੱਦ ਸੀ ਕਿ ਤੋਈ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਅਦ ਇਹ मेरा कद मार मैं मुद्दा ये उठाने लगा था कि आई थिंक अब सोशल मीडिया की वजह से ना हर बात बहुत ज्यादा उठ जाती है अगर ये ड्रामा लगता है आज के जमाने में तो हर हफ्ते इस पे 10 आर्टिकल छपते हैं हाउ रॉन्ग हाउ प्रॉब्लमेटिक हाउ दिस हाउ दैट ये भी गलत है जो बहनों को लड़ाई फिरते हैं इसको तो नॉर्मल क्यों कर दिया हुआ है हर तो चलो आगे चलिए आगे बढ़े फिर आई थिंक आगे बढ़ते हैं बात करते हैं मेरे हमसफर की कि इश्क इला की गैस करो अम्मा इश्क इला की तो इश्क इला इस हफ्ते कैसा रहा आज मैंने पा लिया अल्लाह मैं अजलान बच्चे से इतना प्यार कर रही थी सदके वारी जाने अरे से थी मेरा प्यार ना बर्दाश्त है किसी जालिम को ओ नो अल्लाह मेरी तौबा भी मैं कह रही हूं एडा जलील एडा कुत्ता एडा पापी इंसान ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਬਈ ਐਡਾ ਹਰਾਮੀ ਇੰਸਾਨ हाँ, बस ਉਹ ਜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਇਹ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਡਿੱਗਿਆ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਲਾਲਤ ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡਈ ਅਸਕਾ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਕਿਡਨੀ ਦੇਣੀ ਸੀ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਡਨੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਕਿਡਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੀ ਜੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਸ ਜ਼ਲੀਲ ਇਨਸਾਨ ਸੱਪ ਨੇ ਠੂਆਂ ਰੱਖਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ गलत बात ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਇਨਸਾਨੀ ਤੋਂ ਡਿੱਗਾ ਤਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਐਡਾ ਡਿੱਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ होते हैं कसम को मेरे पास दिमाग में एग्जांपल्स भी आ गई हैं जो कुछ नहीं समझते इंसानों को वैसे ही होते हैं वो जो मौत की होलियां खेलते हैं अच्छा होते हैं लोग होते हैं बहुत ही हो रही है ਬਸ ਮੈਂ ਕਹਿੰਨੀ ਅੱਲਾ ਦੱਸੋ ਇੰਨੇ ਸਾਥ ਸ਼ਨਾਇਆ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਡਨੀ ਦੇਣ ਡਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਹੁਣ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਇਹਨੇ ਕਿਡਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਤੋਂ ਦੇਖੋ ਜ਼ੁਲਮ ਕਿੱਡਾ ਇੱਕੋ ਦੀ ਕਿਡਨੀ ਲੈ ਲਈਏ ਤੇ ਉਤੋਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਡਨੀ ਦੇਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਚੱਲੇ ਮਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਲੁੱਚੀ ਵਾਰਾ ਸੀ ਇਸਕਾ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਲਈ अच्छा ਇਹ ਵੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਕਿ ਬਹੁਤ ਨਿਰਦਈ ਹੈ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਕੰਬਖਤ ਮਾਰਿਆ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਕਿਡਨੀ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਡਿਆ ਫੜਕ ਕੇ ਕਿਡਨੀ ਬਾਹਰ ਆਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁੰਨੋ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਮਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਦੇ ਤੜਫਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਲਾਈ ਸੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਚੱਲ ਗਿਆ ਉਸ ਬਾਦ ਨਸੀਬ ਕੋ उसका ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕੋ दूसरी किडनी बात ਡੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਲੀਲ ਔਰਤ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇਰੀ ਕਿਡਨੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਮ ਵਕਤ ਮਾਰੀਏ ਦੁਆ ਕਰ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਦਾ ਢਿੱਡ ਕਿਡਨੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈ ਅੰਮੀ ਦਾ ਢਿੱਡ ਕਿਡਨੀ ਕਬੂਲ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੰਨਾਂਗਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਦੁਆ ਸੁਣ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਬਾਦ ਨਸੀਬ ਉਸਕਾ ਹਾਈ ਵਿਚਾਰੀ ਮੈਂ ਕੰਨਿਆ ਕੋ ਸਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੀ ਕਿਡਨੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਤਾਂ ਦੁਆ ਤੇ ਲਾ ਗਿਆ ਸਿੱਧੇ ਚੱਲ ਕੇ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਅੱਬਾ ਦੀ ਕਿਡਨੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅੱਲਾ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸਮਾਇਸ਼ਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਇਨਸਾਨ ਆ ਮੈਂ ਵਲੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਫਿਰ ਬਸ ਤੋੜ ਰੱਖ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਦੀ ਅੰਮੀ ਢਿੱਡ ਕਿਡਨੀ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਅੰਮੀ ਨੇ ਦੁਆ ਕਰ ਇਹ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ ਕਿਡਨੀ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਜ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਡਈ ਯਾ ਅੱਲਾ मेरी किडनी दी इलाज रख अच्छा वो किडनी वापस ले सकती है इसके अंदर मुझे बस पता यही चाहिए। लग सकती है पता नहीं पता आपको बेचारी ना उठी नर्स ने कोई सवाल पूछती नर्स किडनी जिस लगी? बूढ़ी ओल्ड वुमन को मैंने अपनी किडनी दी है प्लीज उसका हाल बता दो नर्स कहती की तो हाल पैड़ा ही कहती या खुदा इतने बेड़ियां सिड़ देती मेरी किडनी दी इलाज रख
उसका बच्ची दी मैं तारीफ करांगी यमुना दी वाह यमुना दा घर है ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੁੜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂ ਵਾਹ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਨੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਡਨੀ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਇਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਸੇਮ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਕਾਰ ਡਰਾਮਾ ਥਾ ਨਾ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਫੈਨ ਬਣੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਅਸ਼ਰਫ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਯਕੀਨ ਕਰ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਸ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹੋ ਹੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਸੀਨ ਹੈ ਜਿੱਤੇ ਛੁਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰ ਹੋਏ ਸੀ ਇਹ ਵਾਹ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਐਸੇ ਦਾ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਚਿੱਟੇ ਸਫੈਦ ਹੁਣ ਸਭ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕਿਸ 'ਚ ਦੇਖਨੇ ਆ ਹੁਣ ਚਲਾਨ ਕੀ ਇਹ ਬਚਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕਰੋੜੇ ਖਾਂਦੇ चलो आगे बढ़ते हैं बात करते हैं मेरे हमसफर की। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? सताए हुए हैं मां सदके डायरेक्टर बच्चा तेनों नहीं पता सान ते पता है शाहजहां ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰੀ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੰਗੇ ਫਸਾਦ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਸਾਦੀ ਦੰਗੇ ਫਸਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਵੈਗਨਾਂ ਧਿੱਕੇ ਖਾਣ ਢਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸ 'ਚ ਕੀ ਦਿਖਾਤਾ ਵੀ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਕਰੋਲਾ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਆਪ ਚਲਾਣ ਢਈ ਇਹ ਜਦੋਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਈ ਮੇਰੀ ਚੀਕ ਨਿਕਲ ਗਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਸਾਰੇ ਗੁਣੇ ਧਿੱਕੇ ਖਾਣ ਡੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੈਗਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਗੱਡੀ ਆਪ ਚਲਾਣ ਢਈ ਹੈ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸ਼ਫਕ ਹੋਣਾ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਖੁਰਮ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਭੋਲੀ ਹਾਲਾ ਕੋ ਨਾ ਸਿੱਖੋ ਕੱਲੇ ਭੋਲੀ ਹਾਲਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੜਾ ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੈ ਹਮਜ਼ਾ ਵੀ ਬੜਾ ਚਲਾਕ ਹਮਜ਼ਾ दस ते आकनेडी एना नौकरानी ना उसको मदद मांगती शाहजहां को शाहजहां कहती बाजी मेरी मदद कर दो 4000 रुपया मैं तुहानू दे देवांगी मेरे घर च बड़ी बीमारी है कहती की कहती धन तुहाडे बच्चों का वास्ता अपनी बहू का सदका अज तक हुण तो लैके क्यामत आन तक कदी सुनिया कदी किसी सस ने बहू का सदका दिता हो सस कहती किहड़ी जहर दी पुड़ी पा देवां चाह च फुड़क के मर जाए मेरी नो तो तू कहती बहू का सदका उन्हें लत्त मारूंगा मत दवा सोचा किस तरह तू कि मैं तुम दे देवांगी नहीं चंगा सोचन नहीं अच्छा उस बाद फिर उसको चल जाती है कहती बाजी तुसी मेरी मदद कर दो हालान कहती है हाला उसको गई अपने उसको हमजा को तो कहती हमजा नू कि हमजा मैंने ना 4000 चाहिए हमजा दे जरा अल्लाह अभी हम सूमे दे हाला तुम्हारे पास 4000 नहीं एडा ना भोला बन ना एडा भोला मैं कहती भोली हाल तू दस मैं भी भोला दोनों भोला भोली मिल गए तेरी बीवी है तू जो जेब खर्ची दमेगा उसको वही होएगा ना उसको तो 2 सूट नहीं सी गए नहीं ना गए सी कहता तेरे को 4000 नहीं गा वो कहती तू 4000 कहना मेरे को तो 400 नहीं गा कहता ओ नो कहती ओ यस कहता आओ चले बहुत इन्ना फिर दिखाया हमजा चंद ते जान दियां गल्लां करदा जमीन ते नंदा ते बच्चियों दिल ते ना लाना हमजा जेड़ा ना एक सुपरमैन दिखाया सुपरमैन है एलियन है जमीन दे सियारे नाल कोई तल्लक नहीं जमीन दे सियारे नाल कहंदा खाला आज तो महीने बाद तेरे मैं 10 या 20000 रुपया तेरा महीना दवांगा ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ 4000 ਮੰਗਿਆ ਉਹਨੇ ਚਟਾ ਪੱਟ ਬੈਂਕ ਲੈ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਅਕਾਊਂਟ ਖੁਲਵਾਣਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦਿਲ ਕਿਦਾ ਕਵਾਂ ਵੇ ਬੱਚਿਆ ਐਡੀ ਤੂੰ ਚਤਰਾਈ ਨਾ ਕਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਉਹ ਚ ਪੈਸੇ ਪਾਣੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਉਹਦੇ ਤੂੰ ਹੀ ਪਾਣੇ ਤੇ ਏਡੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਚਤਰਾਈਆਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੀ ਖਲਵਾਤਾ ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਝੂਮ ਝੂਮ ਉਹ ਮੇਰਾ ਅਕਾਊਂਟ ਪਾਣਾ ਨੇ ਖੱਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੇ 4000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ 4000 ਰੁਪਇਆ ਇਹਨੇ ਬੈਂਕ ਚ ਕੀ ਪਾਣਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਪਾਏ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਗਿਆ ਬਾਜ਼ਾਰ कहता मैं कुछ खरीद के दे जेड़े पाए उस वेले कढ़ा ले कहती शॉपिंग करा मैं कहना कराएंगी नहीं तेरे बैंक च पैसे आ गए उस वेले ए भी खामद अक्सर होंगे आना नहीं बीवियों को कोई रहन देंगे बहुत होंगे बहाने पैसे कढ़वा लेंगे कभी कह बेगम बहुत सख्त जरूरत पैगी मेरा दोस्त बीमार बेगम फलाना वही किया उन्हें आपा ही करा के चाहिए पैसे आपे उन्हें कमीज खरीद ली कमीज खरीद के घर आ गए हूँ बकाया कोशिश करती पई है अच्छा देखो मैंने ना तरस आया समरीन ते समरीन बच्ची जड़ी है जिन्ना समरीन रोलिया समरीन बच्ची CSS करती पई सी CSS करती भी बच्ची सी ते माँ प्यो ने कहा कि दफा कर तू हम सब पिछे की पागल होन डई है फिर उन्होंने ना सारे ਉਹਦੇ मैडल दिखाए कि तू ते टॉप दी बच्ची है
अग ला तू हमजा नु तू ते CSS कर तू ते एडी एडी काबल में भुल गए राइटर भुल गया ਐਸ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਇਆ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਫਟਾਫਟ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਈਏ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੱਭਣ ਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੂੰ CSS ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੁਣ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਪਾ ਭੁੱਲ ਕੇ ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬਦਨਸੀਬ ਸਮਰੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਐਡੀ ਬਦਨਸੀਬ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਟਾਕਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਤਾ ਲੁੱਚਾ ਲਪਾੜਾ ਬੇਵਫਾ ਖੁਦਗਰਜ਼ ਖੁਰਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਖੁਰਮ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਪਾਗਲ ਹੋਣ ਰਹੀ ਹੈ उनके देखने उनकी अंदर बेचारी ना आगे बढ़े थे आई थिंक आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सिन्फ़े आहन की। तो सिन्फ़े आहन इस हफ्ते कैसा रहा अम्मा? सिन्फ़े आहन तुसी ये आर्मी जो है ना आर्मी मेरे मुल्क दी आर्मी है मेरे को भी गन में कलशन कोफ है आठ ये क्या था? अच्छा तान ना मारा सब ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਤਾਇਆ ਮੈਨੂੰ 에ਅਰਵੈਲ ਸਿਨਫੈਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ सत्यानाशी करो शो आज हम पता ले 10 रोजे सी हैं ते मैं कहा है जीतो पाकिस्तान दे बस सिनफियान लगना है सिनफियान दा रिव्यू जरूर कर। हमने रिव्यू आज हम हफ्ते को शूट करें ना कि अगर ईद हो जाती है मंडे को तो हमने शूट करना था 8 बजे करीब 7-8 की। हमने कहा नहीं सिनफियान आ रहा है उसको देख के करेंगे। अब मैंने कहा जीतो पाकिस्तान लगता है उसके बाद आएगा रात को 10-11 बजे। तो अम्मा बैठी 11 बजे स्क्रीन पे रिकैप चला। अम्मा ने शायद रिकैप दिखा रहे हैं कि खास आज मेगा एपिसोड है। अम्मा मैं 2 मिनट बाद कमरे में आऊँ चीनी हाले भी पुराना सीन लग गया पे चीनी बहुत ही पुराना सीन लग गया पे पूरा घंटे का रिकैप दिखा के फुस खत्म हो गया। कहते जालमा जुल्म दी अखीर हुंदी ठा जालमो जी करना ही सी ए पट्टियां चलांदे हां हफ्ते जाओ शॉपिंग करन जा जो काम करना अपने करो साढ़े सिनफियान ते ना ਅਸੀਂ सिनफियान नहीं देना ਇਹ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤੀ ਸਾਨਾ ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਤਾਇਆ ਰੋਜ਼ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ सिनफियान ਨੂੰ ਡਾ ਲੰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ पूरा रिकैप दिखा पे घंटे का पूरा देखा मैं कहा किसे पाली कोई चाह सा अम्मा मुझे लगता है बस थोड़ा सा रिकैप उन्होंने लंबा कर दिया है ये तुंदी एक बंदा ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਤੇ ਚਲੋ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਿਸ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਥੋੜਿਆਂ ਵਾਂਗ ਵੱਜੇ ਠਾ ਠਾ ਕਮਾ ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾ ਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਵਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾ ਹਾਂ ਜੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਇਹ ਨਾ ਜਦੋਂ ਰਿਕੈਪ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਫਰੈਸ਼ ਅੱਗੇ ਦੂਸਰੀ ਕਿਸ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਟਾਪ ਜਾਓ ਖੱਲਾ मेरा से इसकी आखिरी एपिसोड सिनेमा में लगनी है ना शायद ਹੁਣ ਨਾ ਦੇਖੀ ਮੈਂ ਤੇ ਨਾ ਦੇਖੀ क्यों ਜੋ ਮੈਨਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸਤਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੀ ਮੈਂ ਸਪਾਰਾ ਪਾ ਲੈਣਾ ਸੀ ਉਹਨੀ ਦੇਰ ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਜ਼ੂਰੀ ਕੈਬ ਤੇ ਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਤਾਇਆ ਜੀ ਖਰਾਬ ਤਬੀਅਤ ਚ ਫੜ ਮੇਰੀ ਬਾਹ ਫੜ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਫੜ ਸਾਰੇ ਕਸਮ ਖਾ ਗਾ ठंडी बात मेरे पास मजा आ गया मुझे ले ਇਹਨੇ ਫੜ ਗਰਮ ਕਰਤੀ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਹਾਲਤ ਵੇ ਕਿ ਜੈਸਾ ਕੋਈ ਤੇ ਸਿਨਫਿਆਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਰੱਖਦਾ ਕੀਤਾ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਮੈਂ ਰੈਸਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ ਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ। हमारा शूट आज रात के 1 बजे चल रहा है बिल्कुल लेट। खैर आगे बढ़े आई थिंक आगे बढ़ते हैं बात करते हैं रमजान शोज की। तो रमजान शोज में हमारा 2 शोज देखनी है। तो पहले बात करते हैं चौधरी एंड सन्स की। तो चौधरी एंड सन्स इस हफ्ते कैसा रहा? चौधरी एंड सन्स क्योंकि मैं पूरा वीक रही बीमार तो मैं नहीं देख सकी। मैंने एक ही से देखी एक तो मैं आयजा की करांगी तारीफ वाहद आयजा है जिद्दों भी जिस ड्रामे च ए दुल्हन बनती है अज तक मैं देखा एक चीज़ कोई इतनी खूबसूरत ते महंगी ते प्यारी होंदी है। मैं कहनी खाली फिर ਇਹਦੀ टीम है कि ਜਿਹੜੀ सिलेक्शन करती है क्योंकि खाली महंगी होने ना कोई गल नहीं होंदी चीज़ खूबसूरत बड़ी होंदी है वाहद ए आयजा है अनीला मुर्तज़ा की स्टाइलिस्ट है। मैं कहनी बाकी बच्ची मैं कहनी एडी मेहनत नाल काम करदी है इन्ना शानदार मैं कहनी हुंदा कि यकीन करो दिल करदा बंदा ए इंज देखी जावे इंज आयजा कि नहीं तो बंदा इन्नी बारी वोटी कोई बनता है इंसान देखो दिल करदा एडी खूबसूरत लगदी एडी मसाखिया गल लगी कहंदी ओनू ए कहंदी परी कहंदी ओनू बिल्लू नू बिल्लू 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 मैंने मास्टर करना है एडी नकम्मी सी एफ च फसी हुई सी तेने किस तरह फरमाइश कर दी तो गेटी मैं कहा सच सच दसूंगी बिल्लू कहता मैं आप बेशक नकम्मा वा पर मैं ना जेडे तलीम के दीवाने ने ना मैं उन्हों की कदर करना वा तेरे मैं मास्टर करावांगा तो मैं कहा कि वो कहन लगी बिल्लू दीवानी तो मैं भी नहीं मैं भी तेरे वर्गी नकम्मी हाँ मजाक किया था ना
और भूल रही कि मैं तो सीरियस क्या मास्टर करूँ जी, अच्छा। मैं बाकी बढ़ गया कि हाँ। तो बाहर मैंने सिर्फ यही वाली किस देखी, बकाया जो देखूंगी उसका मैं फिर ईद के बाद करूंगी। आगे बढ़े। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारे आखिरी ड्रामा सीरियल की जो है हम तुम। तो हम तुम इस हफ्ते कैसा रहा? हम तुम ड्रामा इतना अच्छा ड्रामा, आप लोगों का इतनी बड़ी कास्ट, इतना महंगा सारा कुछ था, तुसी इतना सताया क्यों? इसको नहीं बहुत है ड्रामा से निया भी चिड़ी टेलीफोन की ऐड नहीं होंगी, खुदा दी कसमें कनपटियां दिखा दी उन्होंने। कौन सी ऐड? टेलीफोन है कोई नया आया 3 प्रो के की पता नहीं केड़ा प्रो है, वो फड़ दे प्रो च देखो सही आ गया, प्रो उड़ गया, प्रो चल गया, तेरच प्रो मिर्च प्रो, मिर्च प्रो तेरच प्रो, इन्ना प्रो प्रो हर किसी 6 प्रो खेलते, जेदे को फोन फड़िया होंदा प्रो खेलना शुरू कर दें। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਂਡ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਹਾਲਤ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਡਰਾਮਿਆਂ ਚ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਟੋਇਟਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਜ ਬਲੈਂਡ ਜਿਹਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ। तो पैसे मिलते ना उनसे? ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਬੇਟਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਅੰਤੀ ਕਰਤਾ। अच्छा अच्छा। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਬ ਰੁਪਇਆ ਲਿੱਤਾ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮ ਤੁਮ ਡਰਾਮੇ ਚ ਜਿੰਨਾ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਕਹਾਣੀ, ਓਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋ ਓਨਾ ਹੀ 1 ਇੰਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਲੈ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋ ਦਾ ਦੂਜੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋ ਲੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ किसी देखी हो चिला भी आ गई, हले अगली किसी शायद कुछ और दाएंगे। सना सफीनाज भी आ गई। क्या मतलब? अम्मी ये ले मैं आपके लिए सना सफीनाज का सूट लेके आई। सना सफीनाज में पैसे कमा दे लो जी। एडे अमीर तो नहीं इंज करना चाहिए, भला तो जरूरत सी है अगे प्रो करके साडी कान पटियां आईयां, प्रो तो हटन तो तुसी विच सना सफीनाज के बाद एक का बोला होगा ना? होगा ना कि वो 3 लड़कियां थी, सबको सूट दिए होंगे, कोलैबोरेशन। बट नहीं तो अम्मी ने देता सूट सना सफीनाज, तो उन्होंने इस तरह दिखाते तो नहीं लड़कियों उनका कुछ ਹੁਣ ਲੈ ਲੈ 1-2 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਐਡ ਵਿੱਚ आंदी है। तो बकाया इसका भी मैं एंड पे करूंगी। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात करना चाह रहा था। लास्ट वीक अम्मा ने बात की थी ना रमशा के एक ड्रेस के बारे में। अम्मा ने इसको बहुत बुरा भला कहा था उस ड्रेस को, तो बहुत चर्चा और इस ड्रेस की सोशल मीडिया पे। वो बड़ा महंगा ड्रेस है ज़ैनब चुटानी का, लेकिन मैं कमेंट्स पढ़ता सारे लोग उस ड्रेस के बड़े खिलाफ हैं। हालांकि ज़ैनब चुटान ते डा ना है, मैं कह रहा हूँ इतने अच्छे कपड़े बनाती हैं, उनका ड्रेस था वो जिसके आपने काफी लास्ट ਉਹ ਤੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੀ ਚੰਗੀਆਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਚਵਾਨੀ ਦਾ ਜ਼ੈਨਬ ਚਟਨ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ ਆ ਉਸ ਰਮਸ਼ਾ ਦੇ ਡਰੈਸ ਤੋਂ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਜ਼ੈਨਬ ਚਟਨ ਦੇ ਡਰੈਸ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕਹਿਣੀ ਪਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਪਈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਪਈ ਉਸ ਸੂਟ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਮੇਰਾ। और रमशा ने ਮੇਰਾ ਜ਼ੈਨਬ ਚਟਨ ਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਚਟਾਨੀ ਦਾ। 2 लाख रुपए का था वो। बहुत चंगा आया साडी च मेरे च आस नहीं रही, भाई फलाने दे महंगे कपड़े फलाना, ये वो 2 लाख दा सी ना ते एडा बिल ते बतौड़ा सी, मैं अपने नाम च बहुत खुश हूं। अच्छा, और रमशा ने एक और ड्रेस पहना है इस हफ्ते, अपैरेंटली दुल्हन बनी है वो, ब्लू कलर का, बड़ा प्यारा। उसकी मैंने पिक्चर देखी इंस्टाग्राम पे। वो भी वो नोमिन सारी का आई थिंक है, वो 5 लाख का था। वो बड़ा उसकी बड़ी चर्चा हो रही है, उसकी तारीफ हो रही है बहुत उस ड्रेस की, लेकिन दूसरे काफी लोग को पसंद नहीं किया लोगों ने उसको। तो अम्मा की आई थिंक अम्मा की आवाज़ अवाम की आवाज़ है, इस बात का अंदाजा मुझे फिर हो गया, क्योंकि अम्मा ने जब कहा था ना ड्रेस की बुराई की, तो मुझे लगा था कि रैंडम से ड्रेस, अब देखा ना ज़ैनब चुटानी का, मैं है तो ज़ैनब चुटानी का ड्रेस है, लेकिन सारे मैंने कमेंट पर सब लोग ऐसे तो बकवास लग रहा है, तो पीर मक्की का लग रहा है। इसको मैं 1700 ना दूं। तो नहीं, मैं बड़ा इंप्रेस अम्मा की टेक से, मैं कहा अम्मा की मतलब अम्मा बड़ी अम्मा तेरे हले नहीं पता चलिया जिथे किते जाने की कहंदे ने, यही कहते हैं ना कि साडी आवाज है, हम यही कहना चाहते थे जो हमारी आवाज। मैंने शो देखा, मैंने अम्मा का नक्शा सुना था, मैं कहा शायद छोटा मोटा डिजाइन कपड़े होंगे, वो तो ज़ैनब चुटानी के थे। ਹੁਣ ਦੇਖ ਉਹ ਜੋ ਬੱਚੀਆਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਹੀਂ 14 ਸਾਲ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਨੇ ਹੋਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੱਪੜੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਸੂਟ ਦਾ ਤੇ ਉਸ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ। एनीहाउ, इसी के साथ हमारे रिव्यूज का सिलसिला होता है खत्म। वक्त हो चला मेरी रिकमेंडेशन का। आज का शो जो मैं रिकमेंड करने वाला हूँ, ये बहुत सालों बाद मैंने कुछ शो देखा और मैंने इसको बहुत ज़्यादा इसको एंजॉय कर रहा हूँ मैं। अभी मैंने कुछ 4 इसके एपिसोड देखी हैं। द बॉयज़ इसका नाम है। बहुत आई थिंक बहुत देर बाद ऐसा होता है कि आपको शो देखते हो कि आपको बड़ा ही कोई अजीबोगरीब आइडिया मिलता है उसमें देखने, मतलब बड़ा आपको डिफरेंट कंटेंट मिलता है आपको। तो ये उस तरह का शो है। ये शो दिखाया है कि मस्त सुपर नहीं होते सुपरमैन वगैरह, उस तरह अब दुनिया में बहुत से सुपर हीरोज़ हैं और अवाम को पता है कि सुपर हीरोज़ हैं, वो सारे एक कॉर्पोरेट कंपनी के अंदर हैं जो उनको मार्केट करती है, उनसे पैसे कमाती है, उनकी डील करती है और वो दुनिया में चीज़ें बचाते भी हैं। लेकिन वो क्या वो असल में अच्छे हैं, क्या वो करप्ट हैं, वो कंपनी क्या उनके साथ कर रही है। बहुत मज़ेदार शो है। शायद मैं इतना अच्छा एक्सप्लेन ना किया हो, लेकिन बहुत खूबसूरत उसकी राइटिंग है शो की, जो उसका ह्यूमर है और बहुत अच्छा शूट, बहुत कमाल का शो है।
द बॉयज इसका नाम है। आई विश को मैंने पहले डिस्कवर किया, तो मैंने इसको भी देखना शुरू किया कोई 3-4 दिन पहले। तो इसके 2 सीजन आ चुके हैं। द बॉयज इसका नाम है, आप इसको Amazon प्राइम पर देख सकते हैं। और क्या हुआ, मेरी बच्ची ने कुछ बोल रहे थे जे रोंजी बैठी बैठी तेरी है रिकमेंडेशन क्या है इस हफ्ते की? नहीं बोल मैंने बस मूवी देखी गंगूबाई, मुझे बहुत अच्छी लगी। गंगूबाई के थवाडे अब आप भी ऐसे करो, आप गंगूबाई बन जाओ। ढोलीना ढम ढम ढम, ज्यादा ही टमाटे पूरे की गंगू, अम्मा फूल गंगू का लगाती है ना, बुढ़ापा। तो गंगू प्यारी है। अम्मा प्यारी है। तो मैंने अम्मा की तारीफ में कहा, मैंने गंगू प्यारी है। अच्छा मैं क्या शायद मैंने आलिया क्या भट्ट है। मैं समझी उन्होंने क्या कि गंगू प्यारी गंगू ना के मिलाया मैंने कहा नहीं, आप वो उससे उम्र का खैर गंगू इससे प्यारी है। हमारा शो होता है खत्म। हैशटैग अम्मा स्टिक अच्छा हैशटैग ठहर जा, अहम गल ते कर दे क्या बेशरम इंसान क्या ਜਦੋਂ ਐਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਣਾ ਉਹਦੇ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮਿਸ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ हैप्पी बर्थडे कर दे शुरू में कहना चाहिए था। हाँ अम्मा, ਚੱਲ ਹੁਣ ਤੇ क्या ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ अम्मा की हैप्पी बर्थडे भी आ रही है भी। हाँ, ये टेस्ट था सबका, एंड तक देखते शो, इसका हाँ, टेस्ट है। चार हाँ ये सही बच्चे होंगे जो आपको देख के विश करेंगे। हाँ 4 मई को है मेरी। हाँ 4 मई को अम्मा की बर्थडे है। हैशटैग अम्मा स्टेक हैशटैग फीडबैक कॉर्नर। आई नो मैंने लास्ट वीक कहा था कि मैं कमेंट पढ़ूंगा, लेकिन इत्तेफाकन ईद स्पेशल आ गया तो आई थॉट कि नेक्स्ट वीक को स्टार्ट करेंगे। तो अब हैशटैग अम्मा स्टेक हैशटैग फीडबैक कॉर्नर के साथ अपने कमेंट्स छोड़ें और हम कुछ मजेदार कमेंट्स को शो का हिस्सा बनाएंगे। इसी के साथ हमारा शो होता है खत्म। एक बार फिर से आप सबको बहुत दिली ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक। आप ईद सबकी ईद मुबारक। बहुत अच्छी रहे, बहुत आमीन। खूबसूरत रहे। आमीन। खूब सारा शीर खुरमा खाएं आप लोग। हमारे हिस्से का भी खूब सारी ईदी मिले आप सबको। हमारे हिस्से की भी। क्या मम्मा? शीर खुरमा तो मैं कसम दे पतीला भर भर के ताड़े अद्धा सिरा ते ना डोलिया दे पेट कहना शीर नहीं खुरमा चाहे इस अम्मा ईद तक नहीं बनना चाहिए शीर खुरमा। क्या ख्याल है? हो खाए जाए। तो शीर खुरमा खाऊंगा मैं। शीर खुरमा मेरी इसे चखना बच्ची है है। सामने जूमी एडा सोना शीर खुरमा बनाती है। शीर खुरमा भेज दी है वो शर्मा का दिखाता है शीर खुरमा। किस तरह खाऊंगा मैं? खाई उन से शीर खुरमा। अच्छा, अम्मा की बड़ी सियानापन है, जब भी कोई चीज इस तरह की हो ना, पकोड़े अम्मा सामने से मंगवाती खुद नहीं बनाएंगी, जो वो फरमाइश करेगा। सुमी नहीं अम्मा तो नहीं बनाती खाना। मैं इस टाइम ए बशर्मा कहनी पिया एडा तो शीर खुरमा कहना शीर खुरमा कहना जूमी एडा सोना शीर खुरमा बना दी है वो भेज दी भी बना के अपने भरा ले ये मेरा वीरा ते वीरा नहीं नखता खांदा ज़ुमी शीर पकौड़ी भी अच्छी हालांकि होती है। उनकी अपनी गायें अपने हैं, उनका दूध जो गाय असली अपनी गायें नहीं होती ओदा दूध की होता गाइस नहीं होती हैं। है मतलब असली गावां दा जेड़ा दूध ਹੁੰਦਾ ਡੱਬਿਆਂ दूध नहीं देसी मतलब। कि हां तो Organic। कुछ का दिखा दी उन्होंने खीर गुर कोई भी जस्ट फॉर द रिकॉर्ड अम्मा पहले खाना बहुत अच्छा बनाती थी जवानी में और हमारे बचपन में जब अम्मा जवान थी, लेकिन उसके बाद अब अम्मा अच्छा जे तेरे लम्स से अंदर से तेरे बच्चे तेरे जा पूछो ना बच्चा तेरे हॉस्टल बच्चे उन्होंने खाना बनाया 7-8 साल से नहीं बनाया आपने जब तक ऑनलाइन जब तब से अम्मा जरा तब से अम्मा जरा किचन से जरा दूध अपनी मैं करती कि अपनी मैं अब्बाजी से आगे नहीं जाते मैंने कहा 28 ईदें मना चुकी हैं अल्लाह। तू किचन जा। उनके चंदी रानी बन। खैर इससे हमारा शो होता है खत्म। आई होप सबने एंजॉय किया। देखते रहे अम्मा टीवी और मैं।